माइक ऊपर करना। प्रणाम। मंजू भट्ट, नमस्कार सर जी, नमस्कार। विशाल राय, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बोल यार, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलोगे यार, तो गुड मॉर्निंग बोल। आ जाओ। साहिल रावत, गुरुजी प्रणाम प्रणाम। राहुल, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। मोहम्मद मोइन, नेहा कश्यप, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, आने दो बच्चों को। पाँच सात करके भी। आज बताएंगे क्या करना है आगे, तो कितने दिन बचे तुम्हारे पास, करना क्या। पूजा बर्मन, नमस्ते सर जी, नमस्ते। आ जाओ फटाफट, तेज स्पीड है। सीमा कुमारी, नमस्ते। छाया जी, नमस्ते। बबीता, चमोली से, नमस्ते नमस्ते। सोलोनी पंत, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते शिवाजी। दीपा, नमस्ते। शीतल रावत, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विजय, नमस्ते। आ जाओ यार, पढ़ लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुप्रभात, अमन रावत, सुप्रभात। नए साल की शुभकामनाएं। गया नया साल है, मेरे लिए हर नया साल है। हर दिन नया साल है। जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाए उस दिन नया साल है। सचिन कुमार, नमस्कार सर जी, नमस्कार। बस 5 मिनट और वेट कर लो। माइक ऑफ, सुल्तान वर्मा, माइक ऑफ। किसका माइक ऑन नहीं होता, माइक ऑफ। आने दो बच्चों को यार, आने दो। माइक ऑफ रखो यार। तो वीरेंद्र, नमस्ते। सर इकोनॉमिक्स की क्लास भी भेज देना, सब बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है सब। टेंशन मत लो, आगे के दिन कैसे बीतने वाले हैं, सब बताएं। यार माइक ऑफ कर लो, देखो ऐसा मत करो, नहीं तो बाहर निकाल देंगे तुमको यहाँ से। आयुष, नमस्ते। सर इकोनॉमिक क्लास का लिंक। तारावती जी, इकोनॉमिक क्लास का नाम मिलेगा। रूसी जी, नमस्ते। माइक ऑफ कर दो यार, कौन है। योगेश दिवाकर, नमस्कार। गुड आफ्टरनून अमित जी। आने दो बच्चों का, थोड़ा देर और वेट कर लो यार, आ जाएंगे मुझे। आने दो बेचारे बच्चों को, थोड़ा सा और वेट करो बस। प्रणाम सर जी। तो स्टार्ट करें। पूजा रानी। अब स्टार्ट करते हैं अपनी बात, बस 2 मिनट और, उसके बाद अपनी बात स्टार्ट करते हैं। करना क्या है आगे, कितने दिन बचे हुए, क्या करोगे। सर दर्द हो रहा है सर, नहीं आता कुछ भी, लगता है सारा भूल रहे हैं, लगता है हमारा कुछ नहीं होगा। सारे सवाल, जितने भी तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं, सर मुझे लगता है मेरा इस बार भी नहीं होगा। सर ऐसे ऐसे सवाल लिखो, क्या क्या लिखते रहते हो यार, कुछ भी। सर ये वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा क्या। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब पे मिलेगा, और सब मिलेगा YouTube पे। तो ठीक है,
तुम आज जॉब की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लगता है जॉब ही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैंने इंसानों को महत्व देता हूँ। जॉब तो ज़िंदगी का एक केवल छोटा-सा हिस्सा है। इंसानों को वरीयता देना सीखो, ठीक है? और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ क्योंकि मैं आपके सामने ज़िंदा बैठा हूँ और आप मेरे सामने ज़िंदा बैठे हो। पता नहीं कितने लोगों ने कोरोना में जान गँवा दी। अगर तुम ज़िंदा हो तो दुनिया में सबसे खुश हो तुम। इससे बेटर कुछ भी नहीं मानता हूँ, ठीक है? चलो अपनी बात स्टार्ट करते हैं, ठीक? पहला पॉइंट, आज हम जो तुम्हें बताने वाले हैं, नमस्ते हिमानी जी नमस्ते। और तुम्हें लगता है जिस दिन में तुम्हें लग जाएगा कि तुमने मुझसे सब कुछ सीख लिया है, उस दिन तुम्हारा डिक्लाइन ही होगा, कभी ऊपर नहीं जाओगे, हमेशा नीचे ही जाओगे, ठीक है? हकीकत ये है, तुम मुझसे कभी भी सब कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है? आज हम इस पे बात करेंगे, सारे मुद्दे बात करेंगे, आने वाले टाइम पे क्या करना है। अब क्या करना है, हिंदी कैसे पढ़नी है? सर मेन टॉपिक पाओ, हिंदी कैसे पढ़नी है? हिंदी कैसे पढ़नी है और आगे का सिलेबस क्या है, आगे की रणनीति क्या है, 10-15 दिनों तक आप क्या करने वाले हो? सर आरओ-एआरओ की न्यू वैकेंसी भी कब आएगी, बैच स्टार्ट कब होगा, वो लोअर पीसीएस कब कवर हो जाएगा? लोअर पीसीएस से कवर हो जाएगा आरओ-एआरओ का। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चे इतने सारे हो रहे हैं, देखा नहीं लोअर पीसीएस में कितने सारे बच्चे एडमिशन ले लिए। लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस में, उनको कौन सँभालेगा? हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, शाबाश वेरी गुड। विशाल राय, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर। ध्यान से सुनना मेरी बात अब। इन 3 टॉपिक पे बात करते हैं, हिंदी, कंप्यूटर और करंट अफेयर। उसके बाद तुम्हारे सवाल लेंगे, अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो पूछ लेना। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ, ठीक? आज तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल, ये तो बात तय है। अगर तुम मेरे साथ पढ़ते रहे, लगभग-लगभग जो मैंने तुम्हें बताया है, उसी तरीके से तैयारी करते रहे, अब तुमको ये समझ में आ चुका है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अगर तुमको ये समझ में आ गया, अगर तुमने तैयारी नहीं छोड़ी, तो ये तो बात तुम लिख के रख लो, आज नहीं तो कल तुम्हारी जॉब तो तुम्हें लग लग जाएगी। बेटा ये तो लिख के रख लो, साइन करवा के लेके जाना, नौकरी तो तुम कर रहे हो, अगर तुम त तैयारी नहीं छोड़ते हो, ये तो बात लिख के रख लो, ठीक है? अगर तुम तैयारी नहीं छोड़ते हो, तो जॉब तो तुम्हारा लग रहा है, इस बार नहीं लगेगा तो अगली वाली में लग जाएगी, लेकिन जॉब ज़रूर लगेगा। अब इसी में कैसे लगेगा ये समझ लो। अब आगे करना क्या है? मेरी बात सुनो, मुझे ज़रा ये बताओ, जो हमारा कनिष्ठ है का पेपर है, उसको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, उसमें ये बताओ हिंदी के चैप्टर कितने हैं? आप कहोगे सर होंगे 10 के आस-पास चैप्टर, ठीक है? एक बच्चे से पूछ लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं रैंडमली। चलिए बताइए, रूसी जी आप बताइए कि हिंदी में कितने चैप्टर हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? जी सर, आ रही है सर। गुड आफ्टरनून। मुझे ये बताइए, उत्तराखंड के कनिष्ठ सहायक का जो पेपर है, उसके सिलेबस में हिंदी के कितने चैप्टर हैं? सर लगभग है 11 के आसपास है। कितने? 11 के आसपास है सर। 11 या 12 टॉपिक है। 11। अगर मैं कहूँ आज आपको इतने, चलिए आप माइक बंद कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, 11-12 तो मोटे-मोटे तौर पे 10 मान लेते हैं, 1-2 चैप्टर इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उससे सवाल आएगा भी नहीं बिल्कुल भी। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ आज, ध्यान से सुनना, मैं बहुत आराम से बताता हूँ, बड़े प्यार के साथ। जो-जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा फॉलो कर लेना जाके, सीधा 20 नंबर बढ़ जाएँगे। सीधा डायरेक्ट 20 नंबर। और उसके बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, हिंदी जैसे खत्म करोगे, उसके बाद आपको पूरा सारा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। अब तक का, आज तक का जितना भी। क्योंकि इस समय पे आके बच्चे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है रिवीजन की। उसको लगता है कि उसका सब कुछ खराब हो गया, उसको कुछ आता ही नहीं है, पेपर में जाने से पहले भूल रहा है। उसको सब यही लगेगा। तो अब ये जो बताने वाला हूँ, पहले तो समझ लो हिंदी कैसे करनी। इसको 4 दिन तक, 5 दिन तक हिंदी के अलावा कुछ छेड़ना भी नहीं है। और कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे प्राप्त करोगे? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं, ठीक है? बेवकूफ़ ही बनते रहोगे। अब मेरी बात गौर गौर से समझना। आपने बताया लगभग सर 10 चैप्टर होंगे। तो मैं क्या तुमसे बोलता हूँ, क्या तुम 1 दिन में 3 चैप्टर कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा हाँ, सर 1 दिन में कुछ नहीं पढ़ना है, बस सुबह-सुबह को रिवीजन करना है, उसके बाद पूरे दिन हिंदी, 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 हिंदी। अच्छा सर पढ़ना कैसे है? ये बताओ ज़रा, पढ़ना कैसे है? अच्छा, जैसे मैंने कहा यार एक काम करो, आज तत्सम तद्भव वाला ये चैप्टर पढ़ के आओ। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? जाके ना, जो एक तो तरीका हो सकता है, किसी ने पहले ही पढ़ रखा है, जो पहले पढ़ रखा है ना, उससे बेटर कुछ नहीं है, उसी नोट्स को निकालो। जो आपने पहले ही पढ़ रखा है ना, उसी नोट्स को जाके निकालो। उस नोट्स को निकालने के बाद, जैसे उस नोट्स को निकाल लोगे, रखो उसमें, देखो तत्सम तद्भव कहाँ है, उसको पढ़ के देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ फिर यूट्यूब पे, आपको, आपके पास टाइम कम बचा है और टाइम पूरा है, तो जब लगभग जाके किसी का एक वीडियो देख के आओ तत्सम तद्भव का। जो चैप्टर मैं यहाँ से बता के भेजूंगा, मैं 3 ही चैप्टर भेजूंगा, 3 का ही शाम को टेस्ट होगा डेली, और ये आपको केवल 4 दिन में खत्म करने हैं, यानी 6 तारीख से तक आपको पूरी तरह हिंदी को समाप्त करना है। ये आपका टारगेट है, 20 नंबर हैं। और नोट्स भी बनाना है, 3 ही चैप्टर दूँगा। लिखो, जब तक लिखोगे नहीं सीखोगे कैसे?
अब करना कैसे ये समझ लो। जैसे ही आप मैंने कहा बेटा एक काम करो, आज कल चलो कल कहते हैं आपको हम चैप्टर दे रहे हैं, कोई सा भी चैप्टर उठा लो। मैंने कहा बेटा तत्सम तद्भव ये टॉपिक है, चैप्टर का नाम है, ये पढ़ के आना है। ठीक है सर। तो आप पता है यूट्यूब पे जाके क्या करोगे, ऐसे डालोगे तत्सम तद्भव डालोगे। जैसे ही तत्सम तद्भव डाला उसका तो तत्सम तद्भव की ट्रिक कम समय में तत्सम, अभी तुम्हारे हाथ में फोन होगा, अभी सर्च करके देखो, अभी देखो सर्च करके तत्सम तद्भव याद करने की ट्रिक। ध्यान से सुन लेना, मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है। तत्सम तद्भव याद करने की ट्रिक जिसने भी कम से कम दो तरीके से बताया होगा, उसकी सारी ट्रिक्स लिख लो। और लिखने के बाद ना, जैसे उस ट्रिक को लिख लो एक पेज पे, उसके बाद सीधा भाग जाओ यूट्यूब पे क्वेश्चन लगाने, तुरंत उसकी ट्रिक को लिखो, एक पेज का नोट्स बनाओ पूरा का पूरा। तैयार करने के बाद उसको फिर यूट्यूब पे जाके कम से कम 100 या 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। धड़ 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 भूखे नो, उससे उसी ट्रिक से टाइम कम लगेगा। और उसके बाद बताया क्या होगा, या तुम्हारे पास पहले से नोट्स होगा, क्योंकि तत्सम तद्भव बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा का पूरा, तो बिना ट्रिक के याद हो ही नहीं सकता। तो कोई सा भी टॉपिक हो उसमें अगर ट्रिक का इस्तेमाल करोगे ना, कभी जिंदगी में मार ही नहीं खाओगे बिल्कुल भी, जहां ज्यादा दिक्कत खड़ी जाती है। चैप्टर का नाम यहाँ से बताया जाएगा, 3 चैप्टर पहले डाल दिए जाएंगे, 3 तिया 9, यानी 3 दिन में आपके 9 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। संधि वाला चैप्टर सबसे लास्ट में दिया जाएगा। क्यों? 1-2 सवाल आएगा, उसके चक्कर में तुम सर मुझसे संधि नहीं हो रही, सर मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और मैंने इसमें से जैसे ही आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें से बताऊंगा डेली का याद करने का डेटा कौन सा होता है, डेली जो डेली पढ़ना होता है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब चीजें डेली पढ़ने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 3 चैप्टर मिलेंगे आपको, 3 चैप्टर मिलेंगे, और तीनों की ट्रिक आपकी कॉपी पे लिखी होनी चाहिए। जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक चाहे तुम्हारे टीचर ने कितने भी अच्छा पढ़ा दिया था, जब तक खुद का इनपुट नहीं डालोगे ना उसमें, तो दुनिया के किसी कोने में चले जाना, एग्जाम तुम्हारा निकलेगा नहीं, क्योंकि तुमने खुद पे मेहनत करी नहीं। जब तक खुद पे मेहनत नहीं करोगे ना, मैं तो साफ कहता हूँ किसी कोर्स में जाके एडमिशन ले लो, जब तक खुद नहीं मेहनत करोगे ना भाई, दुनिया के किसी कोने में जाके चले जाओ। ठीक है। कभी कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, दुनिया के किसी कोने में जाके चले जाओ। झूठ बोलते हैं सब सब। और हाँ, एक बात और याद रखना है, यूट्यूब पे जितना भी पढ़ाते हैं सब सारा का सारा वो व्यू के चक्कर में पढ़ाते हैं। तो उनको चाहिए व्यू, चाहिए उनको पैसा, चाहिए प्रचार प्रसार, कुछ नहीं है यूट्यूब पे। काम का कंटेंट निकालना पड़ता है उसमें से, ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के। अच्छा ये इससे जिससे तुम्हारे सारे सवाल हो जाएं। अरे ऐसे ऐसी वीडियो से जाके पढ़ना, ऐसी वीडियो से जाके पढ़ना। आवाज ही नहीं आ रही। अलंकार वाला टॉपिक का मैं खुद का वीडियो भेज दूंगा। हाँ मैंने पढ़ा रखा होगा अलंकार वाला टॉपिक, प्राइवेट भी कर रखा है मैंने। अगर नहीं भेज रखा होगा तो मैं ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब हो जाता है यार। अलंकार का 2 क्वेश्चन आएगा सारा। ठीक है। ट्रिक देखो, ट्रिक जाके जब जब कोई चैप्टर याद ना हो ना, तो उसका शॉर्टकट रास्ता देखो यार क्या होगा। अच्छा ये चैप्टर है, सर ने बताया है, तो उसकी ट्रिक पहले से उसको देखो, उसको तमीज से विश्लेषण करके। अगर तुमको लग रहा है नहीं 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है इसमें यार, तो उसके बाद जाके ट्रिक देखनी शुरू कर दो उसकी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। एक चैप्टर 100 सवाल और उसके साथ ट्रिक, और उसके पास नोट्स, और इसको एक तरफ रख के उसका रिविजन दे। ये रूल अगर अपना लिया तो जिंदगी बस तुम्हारी हो जाएगी जी, बेटा पार हो जाएगा तुम्हारा। याद रखना बात ये। यार माइक ऑफ कर लो, ऐसा मत करो। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? समय बहुत कम बचा हुआ, जितना भी समय बचा हुआ ना, अगर तुमने सही तरीके से रिवीजन कर लिया, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। पहले तो मैं तुम्हारी हिंदी खत्म करूंगा 5 या 6 तारीख के आसपास तक, और तुम खत्म करोगे ही। ठीक है। नहीं करोगे तो यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगा तुमको। उसके बाद में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। याद रखना बात यार, मेरे किसी कोर्स में एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद, अगर ग्रुप सी वाले बच्चे हो तो। मैं तो साफ कह रहा हूँ, अगर तुमको ग्रुप सी, क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करूँ तुम्हारा। मैं यार टीचर हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ा ही ना हूँ। मैं तो कुछ बच्चे आ रहे थे मेरे पास, सर मैं आपके इस वाले बैच में एडमिशन ले लूँ, ग्रुप सी की तैयारी करनी है। भाई मुझे देख के क्यों प्रभावित हो रहे हो यार, बेवकूफ हो तुम। जाके जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की तैयारी करो ना। क्या हर एग्जाम से प्रभावित हो जा रहे हो। इस एग्जाम, कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, उसको लगता है कि वो कर सकता है, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस टाइम निकाल सकता है, वो 20 तारीख के बाद आराम से आ सकता है। मैं उसको बता दूंगा कैसे करना है। पहले ये वाला पेपर दे लो, उसमें होके जाके पूरा फुल फोकस इस पे डालो। कोई नहीं कहेगा इस तरह, अपना ही विरोधाभास कर रहा हूँ। याद रखना बात यह, मुझे पता है मुझे इससे लॉस होगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया नहीं बात यह? जिस एग्जाम को फोकस करे उसी को फोकस करो पहले जाके, और किसी के भी बैच में एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे भी एडमिशन बैच में लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं लेने की जरूरत है? जिस एग्जाम को पहले पढ़ रहे हो उसको पढ़ो जाके, जिसने एडमिशन ले लिया है। ठीक है। ग्रुप सी के लिए इतना ही बहुत है। अगर हाँ मैंने ग्रुप सी का कोई बैच स्टार्ट करा तो 6 महीने की स्ट्रेटजी अलग होती है, ये 2 महीने का तरीका था। कम समय में जज कैसे आउटपुट प्राप्त करते हैं, लेकिन सिलेबस यही है सारा का सारा। पढ़ना आपको ही, इसी के अंदर ऐड ऑन करते रहो, इसी के अंदर ऐड ऑन करते रहो, आराम से जॉब लग जाएगा। बार बार किसी और फालतू का मत पढ़ो बिल्कुल भी, किसी का जाके।
भटकाओ बहुत है, इसका कोर्स खरीद लो, उसका कोर्स खरीद लो, याद कौन करवाएगा? पता है टीचर क्या करते हैं? मैं बताता हूँ तुमको टीचर क्या करते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मैं बताता हूँ क्या करता हूँ। टीचर क्या करते हैं? टीचर क्या करते हैं? 1 घंटे का एक दिन में एक क्लास लेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 घंटे का एक दिन में एक क्लास लेगा, पूरे दिन में। एक दिन एक क्लास, उसके लिए 12 घंटे पढ़ गएगा। अरे 12 घंटे का ज्ञान तुम पे थोप पे चले जाएगा। कर लोगे तुम? वो खुद तो 12 घंटे पढ़ गया और उसके यहाँ तुम आगे 1 घंटा पढ़ा दिया उसने जाके, और तुमको कहता है तुम्हारा याद करा दो। क्यों? तो इतना अच्छा पढ़ा, याद कितना हुआ? याद कितना हुआ? कितना दिमाग में है जरा बताना मुझे। अगर मैंने बताया ना, जितने भी तैयारी करते फिर रहे हैं जो बच्चे कहते हैं सर मुझे ना उत्तराखंड में सब कुछ आता है। अरे 5 साल तुमको कि एक किताब पढ़ते हुए हो गए और तुम बोलते हो उनको सब कुछ आता है, तुम इसको सफलता मानते हो? मैं इसको असफलता मानता हूँ। 5 साल में तुमसे एक किताब नहीं पढ़ी जा रही, 4-5 साल में। ये मैंने 10-15 दिन में करवा दिया तुमसे, तुम्हारे खुद के हाथों से, तुमने खुद करके दिखाया, क्योंकि तुमको तरीका पता लग गया। ठीक है? हकीकत ये है, पूरा विद्वान बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन कितने में होता है? 70%, 60%, 70, 80, 70, 80, 70, 80, बस इसी के आस-पास तो घूमता है। तो छोड़ दो ना यार, क्यों भाग रहे हो उसके गढ़वाली कुआवनी के पीछे? किसने कहा तुमको? 10 सवाल आए उसके, छोड़ दो उसको, जाकर 90 क्यों नहीं लेके आ रहे तुम? 90 कौन लेके आएगा? सुबह से शाम तक गढ़वाली कुआवनी, इसे कहते हैं बेवकूफ, पागलपंती। उससे सिलेक्शन होता ही नहीं। मेरिट कितने पे आती है? 70-80 के बीच में। तो 20 छोड़ दो ना यार, जाओ 80 लाके दिखाओ तुम मुझे। क्योंकि हम ना, वो भटकाने वाली चीज है। तुमको पता ही नहीं एग्जामिनर क्या चाहता है, तुमसे 8 गुना आगे सोचता है वो। उसको पता है सारा बच्चा इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो स्टैटिक्स पार्ट डालेगा, फिर डालेगा वो दोबारा इकोनॉमिक्स, फिर डालेगा दोबारा जो हिस्ट्री, फिर डालेगा पॉलिटिकल साइंस, वो फिर डालेगा जियोग्राफी हो जाके। और तुम सर गढ़वाली कुमाऊनी, अगले पेपर में ही नहीं गढ़वाली कुमाऊनी, बताओ क्या करोगे? 1-2 सवाल पूछ लेगा उसका। तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। यस, सिंपल। ये वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो टाइम का वेस्ट करना। अगर तुमको लगता है कि पढ़ना है गढ़वाली को हमने, तो पढ़ लो यार जाके। 2-3 मैंने तो तरीका बताया था, 3-4 भी किसी की वीडियो देख लो जाके, उससे दिमाग में से वहम खत्म हो जाएगा कि मुझे गढ़वाली कुमाऊनी के मुहावरे नहीं आते। भाषा है पूरी, एक वो पूरी लैंग्वेज है। और भाषा को सीखने में पता है क्या, जन्म से अब तक मैंने हिंदी सीखी है, जन्म से अब तक मैंने इंग्लिश सीखी है, और तुम उसको 4 दिन में पढ़ लोगे, तो जाके कुछ और पूछ लेगा। मतलब बेसिकली कॉमन सेंस नहीं यूज करते बच्चे बिल्कुल भी। और टीचर भी पढ़ाने पे लगे बेवकूफ पागल कहीं के, पढ़ाओ मुझे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। गढ़वाली को उसके चक्कर में दूसरा सब्जेक्ट ही प्रभावित होगा। बताओ, अभी तुमसे पूछना स्टार्ट कर दो ना उत्तराखंड में, शुरू के 2-3 चैप्टरों में क्या पढ़ा था, अभी तुम भूल जाओगे, और मैं भी भूल जाऊंगा खुद का। जियोग्राफी कैसे करना है, एमसीक्यू जियोग्राफी के जो मैंने चैप्टर दिए हुए हैं ना, इसके हिंदी के बाद ना मैं लगभग 4-5 दिन तक लगातार जियोग्राफी भी दूंगा और फुल लेंथ टेस्ट भी दूंगा। अभी मैं फुल लेंथ टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जियोग्राफी के भी चैप्टर दूंगा पढ़ने को, और फुल लेंथ टेस्ट भी दूंगा। अब फुल लेंथ टेस्ट समझ लो कैसे दूंगा। नोट्स जियोग्राफी का, हाँ, जितना काम का होगा मैं भेज दूंगा। जियोग्राफी के नोट्स में जितना जो से चैप्टर लगाए हुए हैं ना, वो सारा भेज दूंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, तुमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? हाँ, इसके बाद अगर तुमको लोअर मुझसे जुड़े रहना है, एग्जाम देने के बाद तुम आ सकते हो, अभी सीट बुक करवा सकते हो, लेकिन इस एग्जाम में इफेक्टिव रहना चाहिए बिल्कुल भी। अगर तुमको सच में पढ़ना है तो थोड़ा सा भी तुम नहीं लिखना आता तो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में लिखना सीख जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। अगर आना चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अगर खाली नहीं बैठना है इसके बाद तो आ सकते हो, वहां सीखने का बहुत कुछ है, माइंड ब्रॉड हो जाता है, ठीक, आइडियोलॉजी डेवलप होती है। क्योंकि आज नहीं तो कल तुम जॉब पे चले जाओगे, तो जॉब पे जब चले जाओगे ना, एक समय के बाद तुमको फील होगा, यार मजा नहीं आ रहा है बे, तो क्या कर रहा था, क्या कर दिए बे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब पे हैं, लेकिन उनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती बिल्कुल भी। लोअर पीसीएस अपर पीसीएस अगर इसमें आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 42 साल तक एज तक आराम से दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी लिखना सीखोगे, बहुत सीख जाओगे यार। अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है, काफी मात्रा में टाइम, तो दो जाके एग्जाम को टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 42-42 साल, 40-40 साल, 39-39 साल की महिलाओं को पीसीएस निकालते देखा, जिन्होंने लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी। बस इच्छा होनी चाहिए और दूसरा रास्ता बताने वाला होना चाहिए। मैंने कहा ना, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो जो मेरे सामने बैठे हो, और मैं ना अपने आप को सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूँ। तुम नौकरी की तैयारी करते हो, मैं कई नौकरियां छोड़ गया, कई, समझ में आया बात ये? यकीन आता मेरे पास आ जाना, प्रूफ दिखा दूंगा सारा, समझ में आया? तुम कर तैयारी कर रहे हो, मैं कहता हूँ, मैं ना इंसानों को वजह देता हूँ। एक समय तक ये सब चलेगा, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। घबराओ मत बिल्कुल भी, आज नहीं तो नौकरी तो कल लगी जाएगी। इस भी तो बात तय है, लिख के रख लो। समझ में आया बात ये? ठीक। तो मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी में मैं तुम्हारे सामने बैठा, तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। 20 के बाद ज्वाइन करके भी आ सकते हो। हाँ, 20 के बाद मैं एक बैच स्टार्ट करूंगा, कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीट फुल हो गया, 100 के आसपास बच्चा उसमें आ गया।
समझ में आया बात ये? मैंने फीस इतनी कम रखी थी 100 के आसपास, वो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस है, लिखने की कोशिश करेगा तो आ जाएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है, सारा नोट्स मैंने रात रात दिन बैठ के मेहनत की है उस पे। अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ पूरा रात रात भर 2-2 बजे तक जागता रहता हूँ यार। समझ गए? तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस कितनी है सर? फीस उसकी 2000 रुपए है यार, बहुत कम है फीस, मार्केट में जाके पता करो। चलो अब बात करते हैं इसकी पहले फुल लेंथ टेस्ट की। अब मेरी बात सुनो भी जो तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि हम यहाँ फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप सी वालों के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? नहीं, इसके बाद मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है और ना ही मेरा कोई विचार है कि मैं कोई बैच स्टार्ट करूँ। मेरी बात सुन लो ध्यान लगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब हम आपकी फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, शायद 6 से या 7 से, लगभग 10 या 12 के आसपास आपके टेस्ट होंगे। उसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब आपके सामने एक बड़ी समस्या आ रही होगी, जो आपने पीछे पढ़ लिया होगा, उसको भूलते जा रहे होंगे। और ये बेसिकली तुम्हारे साथ नहीं है, ये सभी के साथ है। हर उस स्टूडेंट के साथ है जो सच में तैयारी कर रहा है, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, यार वो जो पढ़ रहा है ना, वो जो पढ़ा था उसने, पीछे से उठा के देखा तो ये तो सब गायब हो लिया। ये क्या हो रहा है बे? और बच्चा पता है क्या करेगा? किसी का भी टेस्ट देने चले जाएगा और उसमें पता है उसका कितना नंबर आएगा? मैं बताता हूँ कितना नंबर आएगा उसमें। उसमें उसका आएगा 45, 50, 55, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा तो 60। फिर सोचेगा यार मैं तो तैयारी करके आज भी वहीं खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा तो कुछ बढ़ा ही नहीं है। हकीकत यही है, वो टेस्ट ही गलत है। समझ आई बात? वो टेस्ट बताएगा कि तुम्हारी तैयारी क्या है। हकीकत यही है कि वो टेस्ट ही गलत है। समझ आई बात? समझ आई बात? वो टेस्ट ही गलत है। वो एक टेस्ट तुमको निर्धारित नहीं कर सकता। अगर तुमने सच में पढ़ाई कर रखी है ना, अपने मन से पूछो, हाँ सर ने मुझे पढ़ाया, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे बताया और मैंने सच में पढ़ाई कर रखी है, ठीक है? तो इसका मतलब यही है। राहुल जी माइक ऑफ। हटा दिया। सच में तैयारी कर रखी है तो अपनी सबसे बड़ी चीज है, एग्जाम के अंदर बैठने से पहले खुद का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी एग्जाम में जा रहे हो ना, अगर तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तुम आज अभी लिख के रखो, तुम उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। सबसे पहले बहुत जरूरी है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसके अंदर फी आना चाहिए। वे समझ में आया बात क्या बोले हैं हम तुमको? एग्जाम में घुसने से पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ मैंने सच में पढ़ रखा है। अगर जब मैं यार मैं 10 घंटे पढ़ रहा था, 8-10 घंटे पढ़ रहा था, तो फिर कौन पढ़ रहा था यार? कौन है वो जो एग्जाम निकाल के लेके आ रहा है? कौन है वो जो फर्स्ट नंबर पे चले चले जा रहा है? कोई तो होगा ना वो? कौन है वो? है तो इंसान ही ना, कुछ तो कर रहा होगा वो। उसी के बराबर में जाके सोचना पड़ेगा तुमको। कौन है जो बार-बार एग्जाम निकाल रहा है? कौन है वो जो टॉपर, किसी के 89 नंबर आते हैं? कौन है वो जिसके 85 नंबर आते हैं? कौन है वो 88 नंबर लेके आता है? कोई है वो? वो तुमको बनना पड़ेगा, कोई नहीं होता वो। सीखने की सबसे बड़ी खास बात होती है, कोई माँ के पेट में नहीं सीख के आता। सीखना कभी भी जन्मजात नहीं होता। सर रीजनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। यूट्यूब पे जाके शॉर्ट ट्रिक देख लो, एक चैप्टर की कोई से भी। अगर कोई चैप्टर की एक शॉर्ट ट्रिक देख ली रीजनिंग की, और उसके बाद सीधा क्वेश्चन लगाने चले गए। देखो क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है। रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिस के आप उसे कभी भी नहीं कर सकते। मेरी क्लास लंबी है, लेकिन उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक बताया हुआ। सर ये क्यों बना, कैसे बना, ठीक है? वो बेसिक है वहां से। रीजनिंग की शुरुआत वहीं से होती है। वो छोड़ दिया तो सभी छोड़ दिया, आगे जाके दूसरे एग्जाम में फंस जाओगे। मेरी क्लास जो है लंबी होती है, और जो टीचर होगा ना, उसकी क्लास सच में लंबी होती है। समझ आई बात? 20 मिनट और 30 मिनट की जितनी भी क्लासें होती है ना, वे ना खुशी देती है, पेपर में सवाल नहीं देती है। याद रखना बात। यार हम क्या बोल रहे हैं तुम? 20 मिनट और 30 मिनट की जो क्लास होती है, खुशी देती है, पेपर में सवाल नहीं देती। जो 2 घंटे की 2.5 घंटे की क्लास होती है, उसको तो यूट्यूब पे कोई देखने नहीं आता। और मैं कभी भी पढ़ाई के साथ गुणवत्ता नहीं कर सकता। सर आवाज नहीं आ रही है हमें यार? आवाज तो आ रही है, साफ आ रही है आवाज यार। कोई पढ़ो या ना पढ़ो, मुझको जो चैप्टर पढ़ाना होगा, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 1.5 घंटे लगे, अपना टॉपिक खत्म करके तब हटूंगा। और आओ या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। समझ में आया बात क्या? इसलिए किसी को देख लो उठा के जाके, जितना भी आसान आसानी जिसका भी हो जाता है, उसमें सवाल नहीं आएगा पेपर में। याद रखना बात है। हाँ वहां से जो ट्रिक, किसी ने ट्रिक बताई उसको सीख लो जाके, बहुत जरूरी है, ट्रिक सीख लो, बहुत जरूरी है, ट्रिक जरूर सीख लेना। पता लग गया? 3 चैप्टर तैयार करने, नोट्स नोट्स चेक करूंगा ग्रुप में, भाई नोट्स दिखाओ। 3 चैप्टर दे तुमको पूरे दिन में पढ़ने, नोट्स दिखाओ, नहीं तो उसका टेस्ट नहीं होगा, भगा दूंगा उसको वहां से। मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी तो जनसंख्या ज्यादा हो गई थी। लोअर पीछे से पर पीछे से बताऊंगा क्या होता है। देखो डिसिप्लिन क्या होता है, एक एक बच्चे को तुरंत वहीं बाहर निकाल दूंगा। अगर नहीं लिखेगा ना 2 क्वेश्चन, बाहर सीधा यहाँ से, भागो यहाँ से। क्या फायदा यार पैसा कमा के? पैसा तो मैं पूरी जिंदगी कमा लूंगा, स्टार्टअप खोल लूं, कल को लाखों करोड़ों कमा लूंगा। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, पढ़ी होगी तुमने इकोनॉमिक्स मुझसे। तो मुझे मजा आता है पढ़ाने में, इंटरेक्शन करने में, लोगों के साथ जुड़ने में।
ठीक है, दूसरों को समझा लेना, तो वही करो जिससे मजा आता है, ठीक है। समझ में आया भाई क्या बोल रहे हैं? सर रीजनिंग में मिक्स क्वेश्चन की क्लास भी कर सकते हैं, हाँ कुछ भी, सब लोअर पीसीएस बीसीएस के 20 के बाद लोअर एडमिशन लेके रख लेना, समझ नहीं आती है, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं 3 या 4 ही बैच रखूंगा, मैं 50-50 के, इस फालतू में भीड़ नहीं इकट्ठी करना चाहता यार, ठीक है, बस 200 के आसपास बच्चे, इससे फालतू नहीं रखूंगा, समझे? चलो अब मेरी बात बताओ, समझ में नहीं है? अब हम बात कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट की, कि यार ये इतना बड़ा सिलेबस हो गया, क्योंकि मैं एक अलग बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने बैच में मेरे पहले एडमिशन ले रखा टेस्ट में, उसको फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, जो नया बच्चा आएगा उसको यहाँ से वीडियो भेज सकते हो कि हमारे यहाँ ग्रुप सी के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 6 तारीख से, 6 या 7 तारीख से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको कहीं एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं पे करनी, जो नया बच्चा आएगा वो यहाँ से अपना सिलेबस पूरा रिवीजन कर सकता है, कैसे कर सकता है आइए समझ सकते हैं। आप मान लीजिए उत्तराखंड में कितने चैप्टर है टोटल मिला के, मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, चलिए बताइए, कोई भी बच्चा हो, चलो बताइए, रूसी जी आप बताइए उत्तराखंड के टोटल कितने चैप्टर है? हेलो हेलो, मोनिका जी आप बताइए कितने चैप्टर है टोटल? सर 22 कितने? 23 चैप्टर है 22-23 चैप्टर, ठीक है, जी। टोटल मिला के 20 मान लो, चलो मैं 20 में कन्वर्ट कर देता हूँ उस चैप्टर को, तो 20 के आसपास हमने मान लिया, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूंगा यार एक काम करो कि तुमको ना 4 चैप्टर पढ़ के आने हैं आज उत्तराखंड के, ठीक है। अब ये तो होगा नहीं तुमने 4 बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे कि आज तक कभी भी, अरे जब यहाँ तक पहुंच गए हो तो पढ़े ही होंगे। अब 4 में से तुम्हारा एक फेवरेट भी होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन कैसे करना है टेस्ट के साथ कैसे करना है तुमको पहले ही बता के भेजा जाएगा। 6 तारीख को जिस चैप्टर का टेस्ट होना होगा वो तुमको पहले ही बता दिया जाएगा, ये 4 चैप्टर हैं, 4 के 4 पढ़ के आओ जाके, और उनमें से कुछ तुम्हारा फेवरेट होगा, जो फेवरेट होगा पक्का होगा उसको छोड़ दो, और जो कमजोर होगा उसी को जाके पढ़ लो, ठीक है, उसी को जाके पढ़ लो। आवाज आ रही है मेरे साहब? हेलो हेलो, यस सर आ रही है। ठीक है, उसी को जाके पढ़ लो और 1 घंटे में रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बावजूद उसको लगाओ साइड में, सर ने आज 4 चैप्टर दिए, फुल लेंथ टेस्ट में आएंगे 100 नंबर का टेस्ट। दूसरे कोचिंग सेंटर वाले का टेस्ट लगाने जाओगे वो रैंडमली उठा के कहीं से पूछेगा और तुमको 40-50 नंबर आएगा, और तुम फिर वो वही पढ़ के सो जाओगे, यार हमारे बस की बात नहीं है, एग्जाम हमसे होगा ही नहीं। हकीकत ये हो, तुमने पढ़ाई तो कर रखी है, उसका टेस्ट ही गलत है। अबे कहाँ तुक्का मार रहे हो, उसके रैंडमली रैंडमली उठा के पूछेगा नहीं तुमसे, तरीका ही तुम्हारा गलत है, तो फिर तो डिमोटिवेशन आएगा ही, तुमको पता ही नहीं क्या पढ़ के जाना है। विद्वान हो तुम या भगवान हो, अम्बेडकर हो गया तुम। और कहते हैं उसका कोचिंग सेंटर का जो टेस्ट है वो पेपर है, किसने बताया तुमको? वो मुझको हालांकि भेजे, देखो सर मेरे 55 नंबर आए, मैंने सारा सिलेबस पढ़ लिया, रो रहे हो वहां बैठ के, बेवकूफ आदमी हो, वो बेवकूफ जिसने कोचिंग सेंटर वाला ट्यूशन टेस्ट बनाया हो, उठा के पूछ रखे उसने वहां अजीपाल की चप्पर का नंबर, वो आएगा पेपर में। जो बेसिक बेसिक है वो तो तुमसे हो नहीं रहा, वो तो तुम उसके चक्कर में जो उसके पीछे लग जाओगे जाके बिल्कुल भी। तो हमारे यहाँ टेस्ट है, ठीक है, जब उसके बाद अब यूं तो होगा नहीं मैं केवल उत्तराखंड दूंगा, उत्तराखंड के यानी 4 पंजे कितने होंगे 20, एक दिन में 4 चैप्टर रिवीजन करोगे तो 4 पंजे 20, 5 दिन में तुम्हारे टेस्ट खत्म हो गए, लो हो गया रिवीजन उत्तराखंड का, फुल लेंथ 100 नंबर का बनाऊंगा। अच्छा सर बड़े तेज हो आप, हाँ वो तो है, ठीक है। जली को राग कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है उसी को दिमाग कहते हैं भैया, ये सोनू सर है, तुम जानते नहीं हो उनको बेटा, ऑफलाइन होते बताता तुमको क्या होता है तो तैयारी, ठीक है, 1-1.5 महीने पेपर निकल जाता है, पढ़ाता नहीं ना जब, ठीक है। और मेरी बात सुनो, चलो हो गया रिवीजन, वाओ सर, सर ताली आ जाए आपके नाम पे, चलो ताली बजाना बाद में जाके कमेंट बॉक्स में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये हो गया खत्म, 4-5 दिन मान लो, ले 5 दिन में सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, पढ़ नहीं लोगे, अब इतने बेवकूफ तो आएंगे नहीं, तुम रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, जो तमीज से मुझे सुनना होगा, तमीज से फॉलो कर रहा होगा, या पहले से कहीं से पढ़ रहा होगा वो रिवीजन तो कर रहा होगा, चलो ये भी निपट गया। चलो सर और भी चैप्टर दोगे क्या? हाँ सर दूसरा भी तो सब्जेक्ट है, अभी हिंदी चलने वाली है ना, उसमें बोलेंगे बेटे एक काम करो 2 चैप्टर हिंदी के आएंगे इसमें, सर 2 चैप्टर हिंदी के भी हो जाएंगे सर, ये भी कर लेंगे हम तो, वाओ कितना इंटरेस्टिंग है। पहले इंडेक्स बनाना पड़ता है, इसी को मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसी को इंडेक्स कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, समझ में आया बात? क्या बच्चों को देना पड़ता है, हिंदी में पढ़ गाना बेटा, आज आज ये रीजनिंग में पढ़ गाना है, आज ये 2 चैप्टर पढ़ गाने, और वो पढ़ लेगा, वो खुद सोचेगा, अपने दिमाग रन करेगा, हाँ यार सर ये चैप्टर मुझे पता है, उसका दिमाग खुद ही रन करेगा, क्योंकि पेपर सारा का सारा मिक्स आएगा।
अब तुम्हारा दिमाग खुद ही वर्क करेगा। ये चैप्टर देखो, अब तुम्हारा दिमाग खुद सोचेगा बैठ के, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, ये आज मुझे करना है, ये फुल लेंथ 100 नंबर का टेस्ट देना है। कैसे नहीं आएगा बे स्कोर? कैसे नहीं आएगा स्कोर? हकीकत ये है तुम्हारे वाले का टेस्ट ही गलत है। उसको जाके बोलो अपना टेस्ट बदलना सीखे और शुरू में जाके इंडेक्स बनाए। ये चैप्टर दे रहे हैं, इन चैप्टर से टेस्ट आएगा, जाके उस कोचिंग सेंटर वाले को बोलो। समझ में आया बात? या कि पढ़ने का तरीका बदलो। समझ आई बात? या ये जो तुम्हारे टीचर पढ़ाते हैं ना, बताता हूँ कहाँ पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं यहाँ। समझ में आया बात? या और तुम्हारा नॉलेज लेवल है यहाँ, ये पढ़ाते हैं यहाँ, और तुम्हारा नॉलेज लेवल है यहाँ। तुम सोचते हैं वाह 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 कितना अच्छा पढ़ा दिया, वो किताब पेपर आएगा यहाँ, सोनू सर पढ़ा रहे हैं यहाँ। समझ आए बात? क्या बोल रहे हैं तुमको? इसकी कहानी कुछ इस तरह समझिए जैसे किसी भिखारी को 10 रुपए दे दिए हो, किसी भिखारी को 10 रुपए दे दिए, पूरे दिन खुश होता फिरा जाए। दो रुपए मिलते थे उसको, दो रुपए मिलते नहीं मिलते थे, और आज उसको 10 रुपए मिल गए। तो तुम्हारी कहानी इसी तरह है। किसी यूट्यूब को देख ले, वाह क्या गजब पढ़ा रहे हैं वे, वाह क्या गजब पढ़ा रहे हैं वे। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो तुम्हारी कहानी इसी तरह है। अपने पे खुद काम करना सीखो, किसी दूसरे के पीछे मत भागो बिल्कुल भी। याद रखना बात यह, जिंदगी में यार तुम खुद पे मेहनत करोगे, जिंदगी में साला कभी गिल्ट नहीं होगा यार हम कभी मेहनत नहीं कर पाए बे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम बोलेंगे 6 तारीख को भैया टेस्ट है, 6 तारीख को इन चैप्टरों का। अच्छा रीजनिंग का ही वाला तो मुझे आता है, 2 चैप्टर बताए सर ने रीजनिंग के, 2 बताए हिंदी के। ये अगर नहीं कर पाए फुल लेंथ टेस्ट में तो भूल जाओ, फिर वहीं रहोगे, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। फुल लेंथ टेस्ट में अगर तुम नंबर ले आए, सिलेक्शन 100% होगा। इस बार तुम जॉब पे जा रहे हो, खुद ही आके मैसेज करोगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अबे तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाना, अगर 2 महीने में यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस पूरा करवा देना है, जो 5 साल से 6 साल से पढ़ा रहे, ऑफलाइन की फीस सबको मालूम है, और कितना बच्चों का बेवकूफ बनाया जा रहा है ये भी सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, और कितना ऐप पे क्या चल रहा है सबको मालूम है टू जेड। हकीकत ये है, कड़वा है, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे जाके, क्योंकि मुझको तो करना नहीं है बिल्कुल भी भाई, मुझको खुद भी तो पढ़ना है। ठीक है, ये कड़वी बात है, सच्ची बात है, लेकिन जाके देख लो, जाके तुमको करवा तो दिया मैंने। तुम कहीं और जाते हैं एडमिशन लेने, 500 रुपए में कौन क्या पढ़ेगा तुमको? 500 रुपए में लोग पीडीएफ बेचते हैं। समझ आई बात है? पीडीएफ बेचते हैं 500 रुपए में। टीचर, मैंने उस दिन भी बोला था क्लास में, कल में समझा कर, मैंने कहा बेटे टीचर में ना और यूट्यूबर में काफी अंतर होता है, याद रखना बात यह। जिस व्यक्ति ने क्लास में 2 घंटे दिए होंगे ना, तो समझ जाना कुछ तो बात होगी इसमें, बेवकूफ तो ये भी नहीं होगा। समझ आई बात? ठीक है, और जिस व्यक्ति ने क्लास में 30 मिनट दिए होंगे ना, तो समझ जाना ठीक है वो क्या कर रहा है, उसको व्यू चाहिए। समझ आई बात? या उसको पैसा कमाना है यूट्यूब से। समझ रहा है बात? या मुझे नहीं हुआ मैंने पैसा यूट्यूब से, मैं यूट्यूब बंद करने वाला था, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ तुमको, यूट्यूब बंद करने वाला था तो गायब होने वाला था, अभी आ गया तुम्हारे सामने। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो। अच्छा सर हिंदी का, हाँ हिंदी खत्म करो तुम फटाफट से स्पीड, फिर जियोग्राफी का भी चैप्टर उसी के साथ तुम रिवीजन कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट के साथ ही। यस, फुल लेंथ टेस्ट के साथ ही। तो फुल लेंथ टेस्ट आपका पूरा सिलेबस हाथों में खींच लाएगा, लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे दिन रिवीजन 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 रिवीजन, पूरे दिन रिवीजन 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 रिवीजन, ऐसी होती है तैयारी। समझ में आया बात? यार इसका मतलब जानते हो क्या है? 10 बार खुद ही पेपर देके चले गए हो सकता है फिर मैं 5 रैंडमली टेस्ट भी बना दूंगा। 10 बार खुद ही पेपर देके चले गए, ये तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम मिला है मुझे। अगर मुझे 6 महीने मिल जाते, 100 टेस्ट लगवाता तुमसे ऐसे ही, 100 बार पेपर घर देके जाते। और जितनी गलती वहां करते हो ना, ये गोला फिल करने वाली यही करके जाते हैं। दे के गए हो कभी 100 पेपर आज तक? जाओ 100 बार पेपर देके गए हो आज तक, 100 टेस्ट उठा के मार्केट से सब कुछ खत्म करवा देता। उठाओ इसका भी, उसका भी उठाओ, उसका भी उठाओ, उसका भी उठाओ। तो जब तक कभी भी किसी एग्जाम में 100 टेस्ट नहीं देके जाते ना, तब तक ये मत कहना मुझसे नहीं होगा, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। 100 टेस्ट देके जाओ, उसका विश्लेषण करो जाके बैठ के जाके। अगर मैंने दोबारा बैच स्टार्ट करा ग्रुप सी का, कर सकता हूँ, ठीक है, 4-5 महीने का उसके अंदर ड्यूरेशन होना चाहिए, समय होना चाहिए, तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि मुझे 1.5-2 महीने में इतना सारा करवा दिया तुमको, तुम्हारी आंखें खोल दी। समझ में आया बात? ये और ये जो अब करंट अफेयर कंप्यूटर भी देख लो, तो इसके कंप्यूटर के लिए क्या करना है? कंप्यूटर के लिए लूसेंट की पहले किताब उठाओ जाके, लूसेंट की किताब में कंप्यूटर के चैप्टर दे रखे होंगे, ध्यान से सुन लेना। लूसेंट की किताब में उसके कंप्यूटर के चैप्टर दे रखे होंगे, उस चैप्टर का नाम देखो क्या है, उस चैप्टर का नाम जाके सीधा यूट्यूब पे डालो और जाके देखो इसको क्या, उसी चैप्टर को जाके पढ़ना है, लूसेंट की बुक से नहीं पढ़ना। पहले उसी चैप्टर का नाम उठा के सीधा यूट्यूब पे डालना है, और यूट्यूब पे उठा के उसका ना एक पेज का शॉर्ट नोट्स बना लेना है, एक चैप्टर का ही।
और उसके वहां से देख रहे हैं तुम्हारे यूके ट्रिपल एस कैसे सवाल पूछता है कंप्यूटर के, इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता। हकीकत ये है खुद काम करना पड़ता है, और तुम ना, तुमको सब कॉपी कट पेस्ट पीडीएफ ये सही सब चाहिए। तुमने खुद पे काम करना बंद कर दिया है। जब तक हमारा हाथ नहीं काम करेगा, हमारा दिमाग फॉलो नहीं करेगा। मेरे पास पीसीएस के ना लगभग 40 बच्चे से उसमें से 15 बच्चे छोड़ के भाग गए मेंस। पता है क्यों? हकीकत ये है उनका दिमाग, उनका ना बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, कभी लिखना ही नहीं सीखा आज तक। लिखा ही नहीं कभी आज तक बैठ के, क्वेश्चन नहीं लिखा, और कभी उन्होंने प्रैक्टिस करी नहीं बिल्कुल भी, और उनसे बिल्कुल भी झिला नहीं, क्योंकि उसके उनका माइंड कैपेबल नहीं था बिल्कुल भी। हकीकत ये तुम अपने दिमाग पे काम नहीं करना चाहते हो बिल्कुल भी। समझ में आया बात? या इतने सारे बच्चे छोड़ के भाग गए, सर बोले कि सर हम इसके लिए ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ना, अगर तुम मेरे साथ लिखने बैठो, मैं तुमको 1 महीने में लिखना सिखा दूंगा। अगर तुमको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, दोनों 1 महीने में। याद रखना बात या। और यही है कि मैं ज्यादा प्रोग्रेसिव व्यक्ति हूँ। प्रोग्रेसिव मतलब जहां है वही नहीं रुकना चाहता बिल्कुल भी। हर दिन ग्रोथ करनी होती है अपनी जिंदगी में, हर दिन ग्रोथ करनी होती है, इसी को मनुष्य कहते हैं। अरस्तु का नाम सुना है किसी ने? अरस्तु का। अरस्तु ने पता है क्या है, कभी जिंदगी में यार संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कम समय में आके जो लोग संतुष्ट हो जाते हैं ना, संतुष्ट हो जाते हैं। अरस्तु अरस्तु पता है क्या कहती है? संतुष्ट मनुष्य सूअर के समान है। कितनी बुरी बात बोल ली उसने, ठीक, लेकिन समझ जाओगे, संतुष्ट मनुष्य सूअर के समान है। समझ में आया? अब सुन लो मेरी बात, जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई, महिला सशक्तिकरण में थोड़ा सा योगदान, जितनी भी महिलाएं, लड़की, औरतें यहाँ बैठी हुई, ध्यान से सुन लो। अगर तुम अपना खुद का जॉब नहीं कर सकती हो, तो जिसके यहाँ जाओगी या जिसके टुकड़ों पर पल रहे हो, मैं कड़वी बात बोलता हूँ, याद रखना बात ये, पूरी जिंदगी शोषण झेलना पड़ता है। ये बात तय है, पूरी जिंदगी उसकी सुननी पड़ती है। हकीकत ये है, घर वाले शादी में तो 15 लाख 10 लाख लगा देते हैं, 1 डेढ़ 2 लाख ना वे कभी भी पढ़ाई में नहीं लगाते। और मैं जब भी कहता हूँ हर लड़की को, हर औरत को, यार तुम ना अपनी पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करो। ये माँ बाप जो 10-15 लाख रुपए का दहेज काट के दे देते हैं, बेचारे को पूरी जिंदगी रोना पड़ता है, पूरी जिंदगी कर्जे कर्जे उतारते उतारते मर जाता है। लड़की हो तो शादी मत करो भी 30 साल के आसपास, तो जब तक तुम्हारी खुद कैपेबिलिटी नहीं हो जाती बिल्कुल भी। अगर शादी हो गई है तो तब भी तुम तब तक हिम्मत मत हारो, जब तक तुम्हारी एज है, जब तक तुम कोई फॉर्म फिलअप कर सकती हो। एग्जाम छोटा है या फिर बड़ा है, समझ में आया बात? है छोटा है चाहे बड़ा है, इसको नहीं भरेंगे दूसरा भरेंगे, दूसरा नहीं भरेंगे तीसरा भरेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तब तक, जब तक शरीर में जान होगी तब तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ यार, इंसान को ना एक बार बड़े एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। वहां इंसान की विचारधारा बदलती है। मैंने कहा ना, एक समय तक नहीं इंसान पता किस चीज से जीता है, एक समय तक जीता है इंसान पता किस चीज से, एक समय तक जीता है इंसान पैसे से, रूप से। उसके बाद में इंसान को अपने विचारों के साथ जीना पड़ता है। थॉट्स तभी बनते हैं जब लंबी क्लास देखते हैं। आज का जमाना रील का जमाना हो गया है, रियल जमाना गायब हो गया है। समझ में आया बात क्या? हेलो सर। 1 मिनट रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं, आप भी आपके पास आ रहे हैं, बस मुझे थोड़ा सा बोल दें, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपके साथ में, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए। अब कुछ भी पूछना हो तो कोई भी सवाल पूछे, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, कनिष्ठ सहायक, टेस्ट में आपका मैं पूरा सिलेबस रिवीजन करवा दूंगा, पूरा पूरा टोटल जितना भी है सारा, और तुम खुद ही करके आओगे। याद रखना बात, या हिम्मत मत हारना। पेपर 19 को हो या 19 के बाद हो जाके, ठीक है? 19 को हो या नहीं, 19 के बाद हो जाके, दिमाग में रखना है 19 तारीख को पेपर है, किसी भी हालत में अंदर से खींच के लेके आना है। समझ में आया हम क्या बोल दिए हैं तुमको? ठीक है? और कर सकते हो, केवल 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन का राज ही पता लग जाए तो क्या दिक्कत है? ठीक है, बस सारा सिलेबस रिवीजन कर लो। 19 को नहीं है, कोई बात नहीं। रूसी, तो कोई सवाल हो सवाल पूछ लीजिए, एक एक करके सवाल ले लेते हैं। रूसी, कोई सवाल हो सवाल पूछ लीजिए। हेलो, जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। फास्ट फास्ट सवाल पूछिए कुछ भी। सर बस मुझे ये पूछना था, बाकी तो इसका इन सब का तो रिवीजन हो जाएगा। जो आपने लोअर पीसीएस वाला बैच चलाया है वो, जी, तो उसमें हमें अभी एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर बीच में ले सकते हैं? एडमिशन लेके ना सीट बुक करके रख लो, और 10 दिन बाद आ जाना। जो 10 दिन का होगा ना, वो डेटा सब उसके लास्ट में जाके देख लेना। फिर वही 10 दिन तक में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद देख लेना, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये सर बहुत जो जरूरी। जो उसमें जो फीस है वो आपकी 2,000 रुपये, वो हमें एक ही बार में पे करनी है अभी? आपको एक ही बार पे करनी पड़ेगी। देखो, सबसे कम फीस मेरी है।
सर वो तो वो तो बिल्कुल सही है आपकी, ये कम इससे कम तो कोई लेता ही नहीं। अगर आप सोच पा रहे हो ना, इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि मैंने फीस कम रखी है जानबूझ के, ताकि मैं भी जी सर। आप जैसे बच्चों को क्यों सोच पाए आप? अगर मैं रखता 12,000 या 10,000 तो आप सोच पाते। इसलिए तो मैंने फीस रखी है। नहीं सर। मैंने फीस ही इसीलिए रखी है, ताकि तुम भी सोच जी सको, सर, जी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि वो तुम्हारी कैपेबिलिटी में है और फिर तुम पढ़ोगे भी। बस वो थोड़ी-सी आजकल थोड़ी कोई बात समझ सकते हो अभी प्रॉब्लम चल रही थी 4-5 दिन इसलिए तक मैं पूछ एडमिशन रही थी, चलेंगे, कोई 10 बात नहीं सर। 4-5 दिन तक एडमिशन चलेंगे, 4-5 दिन तक एडमिशन ले सकते हो, डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और कोई सवाल? टीना जी, टीना, मोना, तनुजा। हेलो सर। जी बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि मैं इसके लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पा रही हूँ, तो फिर आगे बड़े एग्जाम के लिए कैसे तैयारी हो पाएगी मुझसे? आप कितने घंटे एग्जाम के लिए निकालती हैं? ये मुझे 5 घंटे। 5 घंटे बहुत है। अगर आप इस एग्जाम में भी क्वालीफाई नहीं होती, तो अगले वाले एग्जाम में जो क्वालीफाई ये तो निकलता रहेगा। एज कितनी हो गई है? जी मेरी 32। 32 हो गई है। अभी आपके पास 8 ओबीसी हो या जनरल हो? चल। जनरल हो तो अभी आपके पास 8-10 साल मौजूद है। यानी 8-10 साल में अगर आप सपना देखती है पीसीएस बनने का, नहीं तो जो उसके वहां से नॉलेज मिलेगी वो बड़ी असीम नॉलेज होगी। हाँ जी। बहुत महिलाएं सपना देखती है, तो कभी बेकार नहीं जाता टाइम। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। आपके नहीं काम आएगा, नहीं बच्चों के काम पढ़ाई आएगा, की बात सोसाइटी के काम नहीं। आएगा। हाँ मैं टाइम की बात कर रही हूँ कि टाइम इतना मैनेज नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं वो पूछ रही हूँ, बस बाकी तो 5 और घंटे कुछ बहुत नहीं। है। 5 मन घंटे, तो 2 मेरा घंटे है सुबह कि दे मैं दो, 2 आगे घंटे शाम बढ़ूँ। को, 1 दोपहर में दे दो। जी। ठीक। और बताइए कोई सवाल हो तो। तनुजा, तनुजा, सोनम, ये कौन है? राहुल, सुनी, रेणुका, रेणुका सुल्तान वर्मा। हेलो। यस बोलिए। सर मैं ये कह रही थी जैसे लोअर पीसेस का जो ग्रुप है अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो ग्रुप सी वाला एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी पूरी हो जाएगी उसी से? देखो लोअर पीसीएस अगर मैं करवाने जाऊंगा तो वहां लिखना पड़ेगा। हाँ, ग्रुप सी का क्या बचेगा उसके सामने? ग्रुप सी को तो धज्जे उड़ा देगा वैसे ही बच। देख तो ले लोअर पीसीएस है जी, वो। रिटर्न मैं कर लूंगी, हाँ आंसर राइटिंग भी मैं कर लूंगी, लेकिन सर मैं ये कह रही थी कि मतलब फिर अलग से उसके साथ अलग से कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत तो नहीं कुछ नहीं पड़ेगी? है यार। एक ही बार बताया तो मैंने, अभी कितनी कड़वी बात बोली थी मैंने। मैंने कहा यार अगर तुम ना जिस एग्जाम की तैयारी वही की तैयारी करो। मैं यही साफ बोलता हूँ बिल्कुल। ठीक, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने कहा मत करो यार। बार बार किसी भी कोर्स में क्या करना जाके, तुमने पढ़ तो लिया, तैयारी कैसे करनी है? खुद कर लो यार। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकती है, सच में कर सकती है, तो आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद का नोट्स देता हूँ सारा। लोअर पीसीएस में हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में देता हूँ सारा नोट्स। और आंसर राइटिंग करवाता हूँ चैप्टर ओके। खत्म होने के बाद। ठीक है। सोनम, रेणुका, सुल्तान वर्मा, तनुजा, सोनम, सर जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी ना, जैसे लोअर पीसीएस का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसको जब मेंस का लिखने के लिए दोगे तो किस टाइम पे दोगे? क्योंकि दिन में तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है। मतलब मैं रात को ही बैठ पाऊंगी 12 बजे के बाद, मतलब 11 बजे के बाद से। टेस्ट तो जो होगा वही 8-9 बजे के 8 बजे के आसपास होगा टेस्ट तो। क्योंकि सर मेरी छोटी बेटी है तो लगा लो दिन भर भी बिल्कुल वो सोती नहीं है, दिन भर मतलब बैठ ही नहीं सकती। मैं दिन भर आपकी वीडियो क्लासेस देखती रहती हूँ, वही सुनती रहती हूँ। एक 24 किताब पेन लेके तो बैठ ही नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं रात को ही बैठ सकती हूँ 11 बजे के बाद, 11 से 3 बैठ हाँ हाँ जाती कोई हूँ, बात और नहीं, अभी रात मैं को बैठो दिन में वैसे। बैठो, लेकिन टेस्ट के टाइम पे तो टेस्ट के टाइम पे ही आना पड़ेगा। ये तो तय है। सर तो मतलब जब आप टेस्ट लोगे ना, नहीं जो ये वाला टेस्ट ले रहे हो 9 बजे, सर ये तो हम अटेंड करते करते उस समय तो मेरे हस्बैंड देख लेते हैं उसको ना। अच्छा जी। पर जो मेंस का लिखने वाला होगा मैं वो बोल रही हूँ, लोअर कुछ का। नहीं है, तो मेंस का लिखने वाला हाँ। होगा तो वो कभी कभी होगा जब चैप्टर खत्म होगा। कभी कभी होगा जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए। मेंस तभी लिख सकते हैं जब आइडियोलॉजी डेवलप होगी। उसके प्रति समझ ही नहीं होगी तो कहाँ से लिखे लोग? यस सर वही वही। वो 30 मिनट होगा केवल। 10 मिनट, 10 मिनट का एक क्वेश्चन, 10 मिनट का एक क्वेश्चन। तो दो दो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, पूरा का पूरा। वो आसान है, कोई भी लिख लेगा यार। बहुत आसान है, बस मतलब हिंदी टफ लिखने में। तो नहीं होगा ना, मतलब कुछ नहीं, तो इतना कुछ नहीं है हस्बैंड कह बस। रहे थे कि पहले। इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं है ऐसा वो। ठीक है। जितना हुआ बनाया हुआ, कुछ नहीं है। ओके। जी सोनम, सर ठीक रेणुका, है, सुल्तान ओके। वर्मा। सोनम, रेणुका, सुल्तान वर्मा, मोना, अजय नोटियाल, मोनिका, तारा। सर मैं लाइब्रेरी में हूँ। ठीक है, लाइब्रेरी में रहो आप। कल आप उत्तराखंड लेक्चर के अटेंड नमस्ते सर। करोगे क्या? तो मुझे आराम। हेलो सर। जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मैं कुछ गलत बोलूँ तो माफी चाहूंगी। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने सब सिलेबस आपसे पढ़ा है, ये जो आपने 3 महीने के अंदर कराया। लेकिन सर क्या है, मैं 30% सिलेबस नहीं कर पाई आपके अकॉर्डिंग जो आपने बताया। मुझे हम्म। ऐसा लगा कि 70% ही मैंने पढ़ा जो सर ने बताया।
तो अब मुझे सर ये लग रहा है जैसे कुछ पढ़ाई नहीं है, जैसे मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं होता तो रिवीजन करना पड़ता है। 30% सिलेबस इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे आप, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। समय को मैनेज करना है आपने। समय किस जी तरह दिया, आपका समय कहाँ जा रहा है? जी जी सर, वो सर मैं लगभग 6 या 5 घंटे ही दे पाई, मुझे ज्यादा ज्यादा टाइम दे नहीं पाई तो कोई इतना। बात नहीं, एग्जाम निकलते रहेंगे। एज कितनी हो गई बताइए? अभी आपके पास तैयारी करने का पता तो लगा ना। सर यहाँ का पॉजिटिव फैक्टर तो ये है ना, पता लगा कि तैयारी कैसे करनी है। जी सर, सर मेरी एज भी तो ज्यादा 35 साल हो गई मेरी एज। तो उससे नहीं फर्क पड़ता, वो तैयारी करो, क्या दिक्कत हो रही है इससे? तैयारी करो। जी सर, अब मुझे मैं ये सोच रही, अब जब ये मेरा टेस्ट होगा सेमेस्टर का, तो इसमें मेरा हो पाएगा या नहीं, कैसे अब कैसे लास्ट में कैसे पूरा एफर्ट लगाऊं। आज हमने बताया तो आपको, जितना चैप्टर दिए जाएंगे ना, फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे 6 तारीख से। आपको ये करना है, उस पे जाके चुपचाप जाके बैठना है, जो चैप्टर दिए जाएंगे उसको पढ़ के आना है। एक भी दिन की छुट्टी मत मारना बिल्कुल भी। अब उससे ही हो जाएगा रिवीजन। ठीक है सर। ठीक। तारा प्रतिभा, तारा प्रतिभा। हेलो सर, नमस्ते। यस बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ये कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है, इसके बाद जो मेरा ना लेक्चर स्क्रीनिंग का एग्जाम है जो जी 6 अप्रैल को है, तो आपने जो स्ट्रेटजी हमें इसके लिए बताई है कनिष्ठ सहायक के लिए, यही हम मैं अगर उसके लिए अप्लाई करूँ तो सही रहेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं अप्लाई करोगे? अधिकांश सिलेबस तो यहाँ भी पूरा हो जाएगा, कुछ कुछ चैप्टर वहां लगे, कुछ सिलेबस लगे थोड़ा। ठीक है, हाँ, कुछ सिलेबस अलग है बस तो उसी लेकिन के। तरीका यही रहेगा। तरीका पता लग गया ना पढ़ने का? तरीका यही रहेगा। जी सर, पता लग हाँ, गया। बस यही सीखने को ओके मिला ना, सर। कुछ सीखने को मिला जी बस। सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, बस यही तो हम सिखाए थे तुमको। कोई दिक्कत हो तो कुछ मैसेज डाल दिया करो, रात को 10-11 बजे के बाद जवाब दे देते हैं जाके, कोई भी प्रॉब्लम। ओके ओके ठीक है, ओके सर, थैंक गुड यू। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मेरी तो बस यही थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है ये है कि मैं ना स्लो बहुत हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ये सिलेबस कवर कर रही हूँ, अच्छा, तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ सर एक दिन में। पूरे कितने मुझसे कितने घंटे 50% ही होता है, 60-70% ही हो पाता है। कितने घंटे पढ़ते हो? नहीं मैंने सर मैं लगभग 5 से 6। 5 से 6 घंटे। तो आप जो बता रहे हैं हाँ ना 60 तो आपको 10% पढ़ाई और करनी है, यानी 1 घंटा और बढ़ा दो, यानी 70%। और किसी भी एग्जाम की मेरिट हाँ लगभग सर, मेरे 70% के ना अराउंड होती है। कुछ टाइम नहीं लग पाते हैं। हाँ, मैं पढ़ 70%। भी लेती पूरा नहीं पढ़ना है, हूँ लेकिन कुछ 70%। नहीं लग पाते। लेकिन मेरे अच्छा, मेरे हिसाब से जो अगर लोअर पीसीएस में आपने एडमिशन लिया है क्या, नहीं लिया है? ले लिया सर, ले लिया, पेमेंट कर दिया सर आज ही। तो पेमेंट कर दिया है ना, तो वहां पे ना रेगुलर रहना और तमीज से पढ़ना। मतलब तमीज से, मतलब तमीज से। नहीं नहीं सर, वहाँ तो रेगुलर रहूंगी मैं तो। ये कनिष्ठ सहायक में आने से पहले ही मैं तब से आपका वही पूछ रही हूँ, हाँ, वही वाला बैच। चाहे मैं कितना उसमें रेगुलर रहूंगी सर। कितना भी, हाँ हाँ, कितना भी शरीर पे लोड पड़े, लेकिन इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है आपका? सर, इंग्लिश वाला। हाँ, तो इंग्लिश वाला कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा मैंने बताया हुआ वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, हाँ। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर, थैंक यू। ओके। मीनाक्षी तो चलो, शिवा, शमशेर, स्टेटस, रेनू, विशाल। पूछ लो यार जो पूछना। बस और 10 और 5-7 दिन हो तुम्हारे साथ में, फिर तुम्हारे गुरुजी गायब होने वाले हैं। सर, हाँ, पूछिए। हेलो। यस, हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब मैं ये कह रही थी ना, मैं मैरिड हूँ, फैमिली के साथ रहती हूँ, जी और मैंने एक दिन आपसे बोला था, मेरा जी छोटा बेटा है 3 साल का, और मैं जॉब भी करती हूँ पार्ट टाइम। जी। सर कोई टाइम नहीं होता है। एक दिन आपने बोला था दिन में सो रात को पढ़ो, मैं रात भी नहीं उठ पाती हूँ उसकी वजह से, और मतलब घर का फैमिली का भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो कई बार तो मुझे लगता है मैं पढ़ूँ, मैं कर लूँ, लेकिन मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और पता नहीं देखो, हर एज बार कितनी हो गई छूट आपकी? जाता है। मेरी बात सुनिए, आपकी एज कितनी हो गई है? सर 30 हो गई है एज। कितनी? 33, 33। 33 हो गई है। अगर आप पढ़ाई छोड़ देती है तो आपको क्या प्राप्त होगा? अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करती है, आप किसी एग्जाम को निकालने में 2 साल भी लगाती है, तो पीछे के 32-33 साल कोई नहीं देखता। समझ रहे हैं आपके मैं क्या कह रहा हूँ? आपके जी पास सर। जितना भी समय सर मिले मैं ना, आपके पास जितने भी समय सुनिए, आपके हाँ पास जितना भी समय मिले ना, उसी ही पढ़ाई में लगाइए। डिमोटिवेट मत होइए कि आप सोचिए आपके पास समय ही इतना मिला है, आपकी जी सर। परिस्थितियां ही ऐसी है। इन परिस्थितियों के अनुसार आपको इतना ही समय मिला है, आप समय तो खराब नहीं कर रही है इधर उधर।
अगर आप सच में अपना समय खराब नहीं कर रही है नहीं और सर। हाँ, तो सुनिए मेरी बात, समय खराब नहीं करी, जितना भी टाइम मिल रहा है उसको पढ़ाई में लगा रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप सबसे बेस्ट हैं। आप अपना पूरा फुल एफर्ट डाल रही हैं। एक व्यक्ति परिस्थितियों का मारा हुआ होता है इंसान। तुमको क्या लगता है मैं एक टीचर बनना चाहता था? अरे मैं मजबूरी का शिक्षक हूँ। तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ? मैं चाहता ही नहीं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। नहीं थे मेरे पास पैसे यार, यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे सामने। ये जो तुम्हारे सामने जैकेट पहन रखे थे, सर ऐसी हाँ, सुन लो मेरी बात सुन लो। ऐसी ये जैकेट पहन रखी है, 3 साल एक जर्सी में काट दिए मैंने, 6वीं 7वीं 8वीं। मेरी माता दिखा रहे थे मुझको परसों, आज तुम 25-25 हजार के कपड़े लेके आते हो, देखो कभी 3 साल एक जर्सी में काटे हो तुम। तो इंसान परिस्थितियों का जिम्मेदार, परिस्थिति से मजबूर होता है। आपके पास जितना टाइम मिले ना उसको पढ़ाई में लगाओ जाकर, सारा का सारा, जितना भी मिले। डिमोटिवेट मत हो, जितना भी मिले हाँ सोचो यार तुमने सच में इसे पढ़ाई भी दिया है, इसी बात से मोटिवेट रखो। तुम 2 साल में भी सफलता पाते हो ना, ठीक है, 2 साल में भी सफलता। विधायक बनने में 5 साल लग जाते हैं, बल्कि 10 साल भी लग जाते हैं। और यहाँ तो तुम एक बार नौकरी पाने के बावजूद 60 साल तक सेफ हो जाओगी तुम्हारी जिंदगी। जब तक आगे जितनी जिंदगी जियोगे आराम से जियोगे, बड़े प्यार के साथ। और बताओ क्या सवाल है? सर वही मैंने बीएड किया था तो मैं लगी रहती थी, बस एलटी का निकल जाए, एलटी का निकल जाए, एलटी का तो सर नहीं, पोस्ट वगैरह मेरे हिसाब से मैं मैं क्या क्या मानता हूँ, करूं? मेरे हिसाब से मानता हूँ कि जीवन काल में ना आगे बढ़ने के लिए यार एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो आपको समय समय पे रास्ता दिखाता जाए। उससे ना यार आपका टाइम बच जाता है। सच में बता दूं, मार्केट में ना बहुत भटका हुआ है, यूट्यूब पे बहुत भटका हुआ है। जब से यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है ना, बच्चों को तबाह करके रख दिया। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं से बर्बाद हो गए, यूट्यूब से। हालांकि मैं इस बात को भी यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, समझ आई बात है? देख लो, सबसे ज्यादा बच्चे यूट्यूब से ही बर्बाद हो गए। यहाँ से पढ़ो, वो पढ़ो, इसको देख लिया, उसको देख लिया, तुरंत। हमारे टाइम पे क्या था, सीधा एक किताब हुआ करती थी जब हम पढ़ रहे थे। एक किताब सीधा 14-15 से पहले कुछ नहीं था, सारा ड्रामे एक किताब हुआ करती थी, सब बोलता इसी से पढ़ना, उसी को बार बार पढ़ना होता था। और अब इसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, इतना पेपर आ गया। अब देखा किसी का भी नहीं पढ़ा यार। उसके बाद और कोई है? थैंक यू सर, थैंक यू। डिमोटिवेट होता मत होना, पढ़ाई मत छोड़ना बिल्कुल भी कभी भी। जिंदगी में सबसे बड़ा मूर्खता भरा काम है अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई छोड़ता है। मैंने छोड़ी थी एक बार। शिवाजी सवाल। सर नमस्ते। नमस्ते। सर बाकी आपने बता दिया, सिलेबस भी आप करा ही दोगे, आपको टेंशन नहीं है। हाँ, सर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का उसको बताइए। टाइम मैनेजमेंट का कैप्सूल आता है। शिवाजी, हम आपको एक बात बोले थे व्हाट्सएप पे, जिंदगी में आप बोले थे कि टॉपर कैसे बनना है। मैंने कहा मुर्गी ना कभी भी शेर का बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इस बात को जान लो अच्छी तरह। एग्जाम निकालना है या फिर आपको टॉपर बनना है, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है? आप एग्जाम निकाल लोगे, आपके अंदर पोटेंशियल है। मैं 2 लाइन लिखता हूँ, मुझे पता लग जाता है इसके अंदर क्या है। 2 लाइन कोई भी व्हाट्सएप पे लिख देता है, इतना मेरा अनुभव है। सोनम, टीना, और बताओ कुछ पूछना। सर यही पूछना था टाइम मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का। टाइम मैनेजमेंट खुद से करना सीखना पड़ेगा। जब तक दूसरों पे टाइम टेबल बनवाते रहोगे ना, उसको लिखते रहोगे और उसको पढ़ के सोते रहोगे, टाइम टेबल किसी का पूरा नहीं होता। मेरा खुद का बिगड़ जाता है, खुद तय बस करना बाकी पड़ता सर यही था, बाकी तो आप है। हाँ, घबराओ मत, डोंट वरी, पढ़ाई करो, ठीक है? मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, उससे प्रभावित होकर तुरंत ये पूछा करो, सर लोअर पीसीएस में एडमिशन दे दो, पहले ये निकाल लो एग्जाम ये वाला एग्जाम निकाल लो पहले, ठीक है? शीतल, प्रतिभा, यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता बच्चा मेरे पास आए ना दोबारा, एक ही बैच में उसने एडमिशन ले रखा था, दोबारा फिर मेरे पास लौट के आए, तो फिर मैं अपनी असफलता मानता हूँ यार, मैं उसको कुछ दे नहीं पाया। मैं सर मैंने अनुभव किया है ना, जब पहले आपके जीएस वाले बैच में जुड़ा था तो वहाँ कुछ और सीखा, इसमें जुड़ा कल टाइम में तो यहाँ कुछ और सीखा, मुझे लगा कि यहाँ जुड़ूंगा तो यहाँ कुछ और सीखूंगा। मैंने कहा ना, मुझको लेके मेरी माता कंफ्यूज रहती है, ये आदमी क्या है, उसकी मैं किसी को समझ में नहीं आता। हकीकत ये है कि मैं रात दिन पढ़ता रहता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया बात क्या? जब मेरा कोई भी दिमाग काम करता है, मैं बच्चे जाते ना मेरे पास आते थे, ऐसे निशान लगा के दे देता ना, वही पेपर में आता था, निशान लगा के देता था, ये जाओ पढ़ के। क्या आदमी हो बे, एक दिन पहले बताए और सीधा पेपर में आ गया, ये वाली बात है। मैं सर पढ़ता आपसे हूँ। एक चीज और पूछनी थी, जैसे सर आपने जो जीएस के टॉपिक बताए थे, तो उन पर फोकस करना है अपना उन्हीं को ज्यादा, फोकस करो, जो रिवीजन करने के लिए उन्हीं को फोकस करो। कुछ चैप्टर अब बताए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट के साथ रिवीजन हो जाएगा, धड़ 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 धड़।
सर मैंने आपसे ज्योग्राफी पढ़ी थी, उसको भी डाल दूं या उस पे हाँ फर्स्ट गजब, रिवीजन पे? जो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है ना सुपर है, सुपर फास्ट, ठीक है। उधर उसका सर उसके शॉर्ट नोट्स शॉर्ट बना नोट्स रखा था, बनाए उसी थे को मैंने। उसी के रिवीजन करो। सर आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। हाँ सर। हाँ इसी को रिवीजन करके जाना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ये सारे सवाल हो जाएंगे, इससे शॉर्ट बेस्ट नोट्स कुछ बनाए नहीं है, थे, याद रखना बात ये। जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनवाए थे, ये शॉर्ट नोट्स। हाँ ये शॉर्ट नोट्स है ना, सबसे सुपर है ये, ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है। इन्हीं को बार बार पढ़ना जब भी पढ़ना, तो और किसी का कोई कंटेंट मत पढ़ना बिल्कुल भी, सर एक ही चीज को बार बार सर ये पढ़ो। धारा ग्राही का आइडिया। हाँ ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ था, मुझे याद है पक्का, ठीक है। तो सर इसे भी डाल दूं रिवीजन पे? हाँ इसी को पढ़े, इसी रिवीजन पे डालो सीधा, बहुत है। जी सर। ओके, कोई और सवाल? ठीक नहीं सर सर बस शाम इतना को ही। आप क्लास लोगे ना जो, तो उसमें जो चैप्टर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कौन कौन से चैप्टर बोले आपने? चैप्टर के 3 चैप्टर है, कौन कौन से? अभी ग्रुप में भेज देंगे, दोबारा नाम भेज। हाँ एक तो मैंने कर दिया था, जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, एक वन विचार है, वो उसको कर भी पढ़ दिया लेना जाके। मैंने विचार, ठीक है। एक और है शायद लास्ट का चैप्टर है, विराम चिन्ह वाला, विराम चिन्ह सर वाला। विराम, अच्छा ओके सर। सर रीजनिंग के जो आपने चैप्टर बताए थे सर, एग्जाम में जाने से पहले प्रत्येक चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन लगाने हैं सर? एग्जाम के जाने से पहले इनमें फोकस करके जाना पड़ता है, इससे पता लग जाता है इंसान एक सेंट्रिक हो जाता है, एक एग्जाम के अंदर सेंट्रिक हो जाता है, मतलब केंद्रित हो जाता है उस एग्जाम पे जाके पूरा का पूरा, हाँ यार यही पढ़ा। 100 या 150 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के लगाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, स्टेटस रेणुका रीनू, कोई सवाल पूछ लो। विशाल, मंजू, ये तो हो गया। अजय, मुकुल, गायत्री, नवीन, राहुल, सवाल फास्ट। हेलो सर, नमस्ते। जी बोलिए। सर अभी मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जितना मैं स्टडी को टाइम दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग इनपुट नहीं मिल रही है। कितना टाइम दे रहे हो? सर समथिंग 10 आवर्स। तो दिक्कत क्या आ रही है बताइए मुझे। उसके अकॉर्डिंग सर मुझे लगता नहीं है कि मैं इतना कर पाई हूँ। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है बताइए ना मुझे, आपको क्यों नहीं लगता है? सर क्योंकि जितना रिवीजन करते हैं ना से मतलब जो अभी चैप्टर जैसे स्टार्ट किए हैं वो कंप्लीट करती हूँ पूरे डे पे। जी। तो वो जब मैं उसका रिवीजन करती हूँ नेक्स्ट डे, तो ऐसे लगता है कि उतना हो नहीं पाया, क्योंकि रिवीजन पे इतना आता नहीं है फिर कि मतलब ये कंप्लीट हो गया है, पूरा डन हो गया है, ऐसा नहीं लगता है। आपने रिवीजन पे कम बल दिया, मेरे हिसाब से रिवीजन पे ज्यादा बल देना पड़ेगा। 10 घंटे तो बहुत होता है, 10 घंटे, हाँ सच में 10 घंटे बहुत होता है। आपने रिवीजन पे यस बड़ी सर। 10 जो उसमें रिवीजन, उसमें से देखो तुम्हारा क्या क्या मजबूत है। अगर ज्यादा, कम से कम 4-5 बार रिवीजन करके चले जाओगे ना, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, रिवीजन पे कम बल दिया आपने, इसलिए डिमोटिवेशन आ जाता है हाँ कभी। सर, जी सर, काफ़ी टाइम देती हूँ ना उस चीज़ पे, टॉपिक पे। मैंने पहले भी मतलब अभी फ़िलहाल मैं जब से आपके बैच पे ऐड हुई हूँ तो लगभग रिवीजन ही कर रही हूँ, मतलब वो सब मेरा कंप्लीट है पहले से। बट अभी रिवीजन करने के बाद भी ऐसे फील होता है कि क्या कहते हैं, अभी इस पे बहुत टाइम देना है, ऐसे लगता है। नहीं, फिर आपने सच में टाइम नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। एक गाने को एक बार सुनते एक बार में याद नहीं होता, वो 4-5 बार सुनना पड़ता है जब जाके याद होता है। ठीक है, 5 बार कम से कम रिवीजन यस होनी चाहिए, सर। 5 बार। ठीक है। ओके ओके। रीनू, जी विशाल, सर। ओके, रीनू, विशाल, गायत्री, नवीन, राहुल, सवाल हो तो सवाल पूछ लो यार। हेलो, है कोई सवाल? हेलो, जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं कह रही थी ना, कंप्यूटर के जिन चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं वो बता दीजिएगा एक बार। तो ग्रुप में भेज दूंगा, कंप्यूटर के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। नवीन, राहुल, आरजू, पारस, मोहम्मद मोहित। नाम जी बोलिए। सर जी नाम। यस बोलिए। सर जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का वो है ना सर, जो फुल वो होने टेस्ट होने थे सर, जी तो हुए नहीं सर, वो होंगे या नहीं होंगे सर? होंगे, क्यों नहीं होंगे यार, होंगे। उसकी फुल लेंथ टेस्ट के साथ जी सर, वो भी फुल लेंथ टेस्ट के साथ लगा जी के सर, दूंगा, क्योंकि और उसका रिवीजन करना फुल लेंथ टेस्ट के साथ। हाँ सर, उससे काफी वो हो रहा है ना सर, मतलब उससे काफी हिंट्स मिल रही है हमको, अच्छा, कोई बात जो सोल्यूशन मिल रहा है ना हमें। मैं बैंकिंग पढ़ाना जी सोच सर, रहा हूँ, वो बैंकिंग सही मिलना सोच चाहिए रहा सर। हूँ, आपकी बात पे बल दी। जी
सर पढ़ाओ। और जैसे हम पहले से जुड़े हुए सर पीसीएस वाले बैच में, उसमें दोबारा जुड़ना पड़ेगा सर हमें? आप जीएस वाले बैच में जुड़े थे, ये पीसीएस वाला बैच है, लोअर पीसीएस है। जी सर। ये लोअर पीसीएस का बैच है, लोअर पीसीएस का बैच। ठीक है सर, फिर मैसेज वापस। ओके। आरजू, पारस, मोहम्मद मोइन, सलोनी, बबीता, सीमा, इनमें से किसी को सवाल पूछना तो सवाल पूछ सकता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर जो आगे वाले एग्जाम हमारे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के आ रहे हैं, अगर हम यही वाली स्ट्रेटजी अपनाए तो ठीक रहेगा? हाँ, और किसी के कोर्स में एडमिशन मत लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज डाल के छोड़ देना। अब किसी के एडमिशन में, हाँ, अगर मैंने आदि कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ली और वो भी सस्ते में, तो उसकी उसमें आ जाना, नहीं तो और किसी के बस जाना बस बिल्कुल भी। किसी का जाना तो बस नहीं, टेस्ट सीरीज उठा के लगाना। किसी को उठाना ना, सर वो मतलब 2-3 कोचिंग नहीं, सेंटर का ना टेस्ट सीरीज उठा देना, उसको लगाना और उसी से नोट्स बनाना। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना, आई ऑलवेज विद यू। सर वो 1 साल तक मैंने ली भी कोचिंग ना, वहाँ पे कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से पापा नाराज हो गए। अब तो स्टडी पे वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देते मेरी। अच्छा, ध्यान नहीं देते? मतलब अब ज्यादा वो फोकस नहीं करते, मतलब नाराज हो गए। उस समय वो मना कर रहे थे ना कि मतलब मत पढ़ यहाँ पे ना। कहाँ पे? सर मैं विकास नगर, देहरादून विकास नगर से। अच्छा, कौन सा कोचिंग सेंटर में ली थी? चलो नाम मत बताओ, रहने दो, यूट्यूबर। नहीं, क्या बोलते हैं, उन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया। 1 साल पूरा हो गया था ना, जिला सीरीज कंप्लीट हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब आप समझ लो 30% कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था 1 साल के अंदर। और तो पढ़ाते कितने तो घंटे थे? सर पढ़ाते सुबह चल जाते थे, 3-4 घंटे पढ़ाते थे। ये मेरे मालिक। 3-4 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से सर अब नाराजी हो गए ना। लाइब्रेरी भेज रहे हैं, कोचिंग तो खैर छुड़वाई दी, पर फिर बीच में मुझे आपकी वीडियो दिखी थी यूट्यूब पे, अच्छा तो अच्छा। फिर मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए जिद करी कि चलो, फिर पापा ने बोला चल ऑफलाइन ही है तो पढ़ ले घर पे। अच्छा जी। सर अब बस लास्ट आपकी उससे हो जाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा। जो मैंने तरीका बताया ना, इसी तरीकों को इस्तेमाल करना। यही तो दिक्कत है, लड़कियों पे बहुत पाबंदी लगा दी जाती है। ये नहीं करोगे तो ये हो वही जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। शादी कर रहे वो फिर करना नहीं चाहती हूँ मैं। ना ना, अभी मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो शादी में बहुत झंझट है। अभी तो पढ़ने पे ध्यान दो, जब तक खुद की कैपेबिलिटी नहीं हो जाती। अभी आज यही तो समझाया होता थोड़ा सा। है कि बाद में भी पढ़ सकता है, शादी के बाद जिसे करना होता है वो शादी के बाद भी कर लेता है। और अब लड़का मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर एज हो जाती है तो लड़कियों की हट जाते हैं, हाँ मिलते हाँ, नहीं है कि लड़के। नहीं नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो, हो जाएगा, डोंट वरी। घबराने की जरूरत नहीं, तरीका तो पता ही लग गया। यहाँ से तो बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ जी सर, बहुत कुछ सीखा। मतलब ये है कि मोटिवेशन यहीं से है, वरना मुझे तो लग गया था एक बार कि चलो छोड़, मान लेती हूँ इन्हीं की बात। नहीं नहीं, सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे, अब मत छोड़ना पढ़ाई बिल्कुल भी। जब तक मत छोड़ना जब तक अंदर से खुद ना आ जाओ। नहीं सर, अब तो छोड़नी ही नहीं। तो चाहे अब तो मैंने सबको ये साइड कर रखा है, चाहे घर वाले हो कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो, जब तक मैं नहीं कहता ना, तब तक पढ़ाई मत छोड़ना। और मैं कभी नहीं कहूंगा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना होगा। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए सर। हाँ जी, ओके। कोशिश करते रहेंगे। नहीं, कोशिश नहीं, एग्जाम निकाल के लेके आना है। कोशिश हो रही बहुत, एग्जाम निकाल लो। जो भी चाहिए यहाँ सब मिलेगा तुमको यार, सब यहाँ सब मौजूद है। ठीक है? ठीक है सर। ओके। पारस, मोहम्मद मोइन, अमन, सोलोनी, बबीता, सीमा, दीपा, छाया, ऋषभ। सवाल पूछना पूछ लो यार, कोई नहीं आएगा फिर तुम्हारे सामने। जाने वाले तुम्हारे सर जी भी, कश्मीर जाने वाले तुम्हारे सर जी। सर एक सवाल था मेरा, मुझे बात में याद आता है। या पूछ सवाल पूछ सवाल। मैं भी ले आता थ्योरी है जो सर, थ्योरी पढ़नी चाहिए या फिर एमसीक्यू ज्यादा लगाना चाहिए इस समय जो समय बचा है अभी? कम मतलब समय है ना सर? दोबारा पूछो। सर टाइम नहीं है ना सर हमारे पास, 15-16 दिन बचे हुए। तो सर थ्योरी पढ़नी चाहिए या फिर एमसीक्यू ज्यादा लगानी चाहिए? 15 मिनट थ्योरी, बाकी एमसीक्यू। 15 मिनट थ्योरी, एमसीक्यू, बस। ठीक है सर। और सर जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और संविधान हो गया, तो सर इन चारों को एक ही दिन पढ़ना है या 2-2 सब्जेक्ट लेके चलने चाहिए फिर? चारों को एक दिन पढ़ना नहीं, एक सब्जेक्ट पढ़, एक सब्जेक्ट, फिर अगले दिन दूसरा, अगले दिन तीसरा, अगले दिन चौथा। अच्छा ऐसे में चलना है? हाँ, ऐसे चलो। ठीक है सर। और सर कोई? पॉलिटी तो खत्म हो गई लगभग। पॉलिटी तो आपने पढ़ाई दी, ज्यादा चैप्टर नहीं, उसमें 5-6 चैप्टर है, वो तो हाँ, वो इतनी आते खत्म हैं, हो गए। उतनी आते हैं, जितने दिए। हाँ। तो सर इतिहास भी, मॉडर्न हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री बची हुई है, मतलब उसको रिवीजन करना है। हाँ, वो मॉडर्न बाकी हिस्ट्री प्राचीन वाली तो सर वहीं से आते हैं, गुप्त से और बौद्ध धर्म से, यहाँ से मैंने जहाँ सब से आते देख रहा था ना मैं। जहाँ से आते मैंने सब बता दिया था आपको। ठीक है? हाँ सर आपने बता दिया था।
सर इकोनॉमी बची हुई है, इकोनॉमी के आपने नोट दे रखे इकोनॉमी के हैं, वो तो बताऊंगा मैं करूंगा। दोबारा, बैंकिंग पढ़ने को दूंगा क्योंकि बैंकिंग से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। 15 क्लास है, 15 क्लास देखनी पड़ेगी, 3 बजे 15 3 दिन तक वही चलेगी। मैं सोच रहा हूँ फुल लेंथ टेस्ट के बाद उसी को चला दूं। तो टेस्ट में कवर हो जाएगा, अगर टेस्ट कराओगे आप तो वो इकोनॉमी के सवाल तो वहाँ भी उसमें भी कराओगे। कवर हो जाएगा काफी मात्रा में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इकोनॉमी को अलग से समझाऊं यार। बहुत सवाल आ रहे हैं बैंकिंग से, जब बच्चों को बैंकिंग नहीं सर समझ में कितने आएगा तो क्या घंटा समझ में आएगा। सर फिर इकोनॉमी कितने दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है ना। 3 4 दिन तो लग जाएगा, हो जाएगा। पेपर अभी तो पेपर पीछे जाएगा, पेपर होगा ही नहीं 19 को, घबराओ। नहीं होगा फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो टाइम लग जाएगा। इलेक्शन से बच लो, देखते हैं। यहाँ सब इलेक्शन मोड में रहते हैं। ठीक है। पारस, मोहम्मद ठीक मुइन, है। अमन, सलोनी, बबीता, सीमा, सवाल हो तो सवाल पूछ लो यार। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं कह रही थी जो लोअर पीसीएस के लिए उसके लिए अभी एडमिशन ले लें या फिर 20 तारीख के बाद? 20 तारीख के बाद ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां सीट फुल हो जाए। अभी बच्चे के लगभग 100 के आसपास एडमिशन हो चुके हैं पूरे 100। इसका मतलब तीसरा ये चौथा बैच में स्टार्ट करूंगा नहीं करूंगा वो भी फुल हो जाएगा, क्योंकि तीसरा बैच कल फिर वो फुल हो जाएगा। तो 150 के आसपास में ये चाह रहा हूँ 200 से ज्यादा बच्चे ना हो, और मुझे पूरी उम्मीद है ये 200 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर आपको जगह भी ना मिले, तो बुक करके साइड में रख लो। तो पहले ही लेना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, थैंक यू। दीपा, छाया, ऋषभ, विजय, अमन रावत, नो क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। दीपा, छाया, ऋषभ, सलमान, अनुप्रिया। कोई सर सवाल कोई नहीं पूछ रहा, मैं पूछ लूँ? पूछिए। सर मुझे ना चीज पूछनी थी, जैसे ना वो होती है ना पीवाईक्यू होती है, जो ये बुक्स आती हैं यूके ट्रिपल एससी की या पीकेपीएससी की प्रीवियस पेपर की, तो उसको मतलब अब से रिवीजन करना है 19 तारीख के एग्जाम के लिए, या जैसे एग्जाम में बैठ के हम लोग पेपर लगाते हैं वैसे ही लगाएं? पेपर अभी आप पूछ क्या रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन आपका। सर मैं ये पूछती हूँ ना, जो हम प्रीवियस पेपर लगाते हैं ना, ठीक है, तो अब जैसे अब 19 को एग्जाम है, तो उसके साथ वैसे ही बैठना जैसे एग्जाम में बैठते हैं, या ऐसे फटाफट देख के फटाफट से पढ़ लें, एग्जाम मोड, रिवीजन कर लें मतलब? एग्जाम मोड की तरह। अच्छा, तो उसमें टाइम नहीं जा रहा फिर ज्यादा, मतलब कई बार कर भी रखे हैं वो, सर कहने का मतलब ये है बहुत बार पढ़ रखे हैं वो, तो वो पुराने मतलब लगा लो 18 17 16 19 20 इतने एग्जाम जितने भी हैं वो तो कई बार पढ़ भी लिए मैंने, तो तो बार उसमें बार अगर मैं लगानी ज्यादा पड़ेगी, लगाती हूँ ना है सर, बार बार लगानी पड़ेगी। बिल्कुल एग्जाम की तरह। हाँ बिल्कुल एग्जाम की तरह लगानी पड़ेगी। और सर जो आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है ना, जो आप भेजते हो सर वो तो देख लेते हैं, लेकिन जब उसको खोलते हैं ना तो उसमें आपकी इकोनॉमिक्स की तो बहुत सारी क्लासेस हैं, तो सर शुरू से सारी देखनी है क्या, ये जो आप भेज रहे हो वही देखनी है? अभी तो जो मैं बोल रहा था वही देखो, 5 क्लास अभी आगे भेजूंगा, उसमें से सारी देख रहे हो तो मजा ही आ देखो जाएगा। सर देखते हैं ना, चेक करते हैं तो वो तो सर बहुत सारी है, मतलब उसमें टाइम, मतलब इस समय मेरा फोकस अभी उत्तराखंड, हिंदी, और अभी स्टार्ट करूंगी सर ज्योग्राफी करूंगी। उत्तराखंड तो हो ही गई है आपकी क्लासेस, सर हिंदी देख रही हूँ, हिंदी की आज विराम चिन्ह होगी, तो और हाँ यार, मतलब हो यहाँ जाएगा बैठे हुए सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ यार, जिला श्री रिवीजन मोड पे डाल दो, जिंदगी बन जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 50% तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा जिला श्री। जो आप भेज रहे हो तो सुबह शुरुआत जिला सीरीज से ही हो रही है, सुबह मॉर्निंग में आप भेजते हो ना, सबसे तो पहले उसके साथ उठो, मैं वो जिला स्टार्ट सीरीज कर। पे जाके फोकस डाल दो, उसमें मैंने बहुत ज्ञान बांटा हुआ पूरा। 13 जिले उत्तराखंड खत्म, 13 जिले उत्तराखंड, 10-15 सवाल उसी से आ जाएंगे। 15 सवाल कम से कम मान के चलना जिला सीरीज से आएंगे, यहाँ लिख के रख लो कॉपी पे आज जो बोल रहा हूँ। हाँ सर, शुरुआत तो सुबह तो उसी से ही होती है सर, जो आप सुबह सुबह भेज देते हो ना क्लास, हाँ, उससे स्टार्ट हो जाता है। आज अभी मैं क्लास भेजने वाला हूँ, एक रुद्रप्रयाग मैंने पढ़ा दिया है। आज भी सर, आपने अभी नहीं, आज की नहीं भेज रही थी ना अभी? हाँ, आज रुद्रप्रयाग भेजूंगा। आज नहीं, हाँ जी हाँ जी, ठीक, ओके। अब समय हो रहा है गाय, ये तो हो गया, चलिए आगे देखते हैं। कोई दीपा, छाया, ऋषभ, विजय, अनुप्रिया, आयन, कोई सवाल पूछ लीजिए यार। वैशाली, पारुल, प्रभा, पंकज, रोहिणी, है कोई सवाल भाई? हेलो सर। लाइब्रेरी में। हेलो सर। यस बोलिए। सर जी प्रणाम। प्रणाम। सर जी मैं ये पूछ रही थी, हो तो जाएगा ना जी सर, सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, थोड़ा यार, सिलेक्शन मनुष्य किसके लिए बना है? पर वो सिलेक्शन के लिए तो बना है, और किसके लिए बना है?
जी सर, मेरा ये जितनी क्लास आपने दी है ना, मैंने सारे नोट्स बनाए, वही सही है, उसे रिवीजन करूँ? हाँ, रिवीजन करो और फुल लेंथ टेस्ट होगा, उसको देने आओ, बेझिझक होगा, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? आपकी सिलेक्शन हो। हाँ जी सर, वो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है। डीमोटिवेशन अगर 1 हफ्ते में 1 बार हो रहा है तो ठीक है, 2 बार हो रहा है तो ठीक है, अगर रोज-रोज हो रहा है तो घातक है। क्योंकि मैंने बहुत नेगेटिव नहीं सर, लोग देखे, मैंने बहुत नेगेटिव लोग देखे हैं, अगर नेगेटिव रहोगे तो तुम्हारा उत्तर भी नेगेटिव होगा हमेशा। मेरी एक दोस्त थी, वो नैनीताल की थी, वो ऐसी थी बात-बात पे नेगेटिव, हर चीज़ में उसको नेगेटिविटी चाहिए थी, हर चीज़ में नेगेटिविटी, उसके सारे उत्तर ही आंसर ही गलत हो जाते, सब आंसर गलत। जी, जी, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जी। और सर अगर पीसीएस का आप 1 साल या 2 साल के लिए कराओगे तो? इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, 60-70 दिन में हाँ, चलो हटाओ। ये तो जो 2 साल में 1 साल में कराते हैं ना, वो सिलेबस भेजते हैं सिलेबस, वो बिज़नेसमैन है। जी सर। ठीक है? जी। 80 दिन बहुत है, 70-80 दिन बहुत है। एक साधारण बच्चे को जिसने कुछ नहीं पढ़ा आज तक, जो बिल्कुल ठुट है, उसको भी मेरे पास आएगा 70-80 दिन, अगर तमीज़ से बैठेगा 8-10 घंटे तो। 8 घंटे बैठेगा तो जी, बहुत 7-8 घंटे। कॉलेज का सेकंड ईयर है ना तो। हाँ, आराम से हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जी। ठीक। जी सर, थैंक यू। ओके। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। क्या रणनीति है सर आगे की? बोल कौन है? पहले बताओ। सर अभय बोल रहा हूँ। अभी पीछे में रणनीति बताई, फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। फुल लेंथ टेस्ट 6 मैं से ये कह स्टार्ट रहा होगा। था हाँ, बताइए। अच्छा, 6 तारीख से? बोलिए। 6 तारीख से सर? हाँ, 6 तारीख से, और उसमें सारा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। जो चैप्टर आएंगे पहले ही बता के भेजे जाएंगे, हर सब्जेक्ट का पूरा इंडेक्स दिया जाएगा, ये चैप्टर पढ़ के आओ। 100 नंबर के अच्छा, टेस्ट। जो आपने रीजनिंग के लिए जो क्लासेस दिए हैं, जो टेस्ट दिया है, वो इनफ है? वो 10-12 चैप्टर है टोटल? हाँ, इतनी है, इससे बाहर कहाँ था यार, सवाल बता। हाँ, क्योंकि यूके ट्रिपल नहीं पूछता फिर हाँ, ज्यादा। इससे ज्यादा नहीं पूछता वो, इतना ही बहुत है। और बताओ। सर और ज्योग्राफी अभी थोड़ा रह रहा है। जियोग्राफी का पोर्शन अभी साथ-साथ चलेगा, फुल लेंथ टेस्ट और जियोग्राफी। जैसे फुल लेंथ टेस्ट देके हट जाओ ना, अच्छा। तो जियोग्राफी भी ज्यादा बल देना, बस उसके बाद तो सारा रिवीजन ही करना है यार, रह क्या रहा है। हाँ, बहुत जी। टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, अगर सही से रिवीजन करोगे तो आराम से नंबर आ जाएगा। और डेली टेस्ट देने जी। में 100 नंबर का टेस्ट ही तो बताएगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वो तो मुझे टाइम कम मिला जरा, हाँ जी। अगर मुझे 1-2 महीना और मिलता ना, तो मैं कम से कम टेस्ट लगाता, कम से कम 60-50 टेस्ट बनाता तुम्हारे 100 नंबर के। जी। यार मैं मेहनत भी तो कितनी करता हूँ मैं, बताओ कितनी मेहनत करी तुम्हारे साथ? थोड़ी मेहनत की। ये तो बात तो सही है। यस सर, बहुत मेहनत करते हो आप। सर अगर 19 तारीख को एग्जाम नहीं होगा तो बोलो। फिर आप इसे कंटिन्यू करोगे ग्रुप को? क्या कह रहे हो? मैंने कहा अगर 19 तारीख को एग्जाम नहीं होगा तो ग्रुप कंटिन्यू रहेगा? ग्रुप कंटिन्यू होगा, रिवीजन हाँ बताता रहूंगा, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। वैसे नहीं होगा ठीक है। सर कि नहीं होगा तो पोस्टपोन कोई होने के बात नहीं, चांस नहीं है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो बीच में एक मीटिंग ले लिया करेंगे। हाँ बच्चा कैसे हो तुम, नहीं क्या हाल एग्जाम तो चाल? होगा, एग्जाम तो होगा सर, एग्जाम तो होना है। ये 19 को ओके सर। मुश्किल हो सकता है शायद, क्योंकि यार इलेक्शन आ गया। सर 23 तारीख के बाद है आचारसंहिता तो। देखते हैं चलो। चलो ठीक है, और किसी सवाल पूछना है? अब मेरे पास टाइम इतना ही था, मैंने 1 घंटे से ज्यादा दे दिया, 13 मिनट फालतू दे दिए। पूछना एक सवाल। जी बोलिए। भाई सर 100% होगा। जी सर बोलिए। मेरे को ये पूछना है, जो अभी ये आई है वनस्थिति रिपोर्ट, भारतीय वनस्थिति रिपोर्ट 2023, पिछले वाली पढ़ लो, पिछले वाली पढ़ लो, वो छोड़ दो, वाली आएगी या ये वाले? पुराने वाली ये नहीं छोड़ दो, आएगी? ना छोड़ दे वाली। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। और सर बताओ। नमस्ते। नमस्ते। सर सचिन। हाँ सचिन जी बोलिए। सर थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे पेपर नजदीक आ रहा है तो थोड़ा मैं पीछे रह गया सर उसमें पढ़ाई इससे। पढ़ाई से पीछे रह गए, क्या दिक्कत हो रही जी है? सर। सर काम के सिलसिले के चक्कर में, और सर नाइट में काम रहता है ना, नाइट में क्या मैंने कर? बताया था आपको, तो थोड़ा सर वही सर वेटर्स का काम करता हूँ ना, तो अच्छा उसमें सर थोड़ा। अच्छा, हाँ मैंने जी देखा था सर यार, तो। तुमने एक दिन वहीं से टेस्ट भेजा था। जी सर। अच्छा समझ गया मैं, हाँ। सर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सर टेस्ट तो सारा देखता हूँ, अब मैं हम्म, सर वो एक दिन निकलवाने गया सारा पीडीएफ, हम्म। तो सर वो ना मेरे से सारे टेस्ट डिलीट हो गए, तो और मतलब मैं आपको कह भी नहीं पाया कि सर मुझे वो टेस्ट चाहिए, और सर नहीं मैं यार, उसका ना मैसेज रिवीजन डाल रिवीजन देते यार, रिवीजन। मैं इतना ही वो रखे कहाँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना पूरा का पूरा, मैं यार यहाँ भी ऑफलाइन में भी पढ़ा करूँ।
5-7 घंटे इसमें चले जाते हैं मेरे। जितना मुझे टाइम मिलता है ना, वो सारा का सारा टाइम मैं बच्चों के साथ ही लगाता हूँ। ठीक है? तो मुझे डाल तो देते सर हैं मैं मैसेज में उसमें बोलने भेज देना, टेस्ट भेज वो देना। सब मेरा सर फ़ोन में ना स्पेस नहीं रहा था, तो मैं कुछ कर रहा था, पता नहीं सर सारे डिलीट हो गया। मैंने सब इकट्ठा करके रखा हुआ था कि सब इसको रिवीजन करूँगा, और जब फुल लेंथ सर टेस्ट लगाएँगे, मैं बुक तो सर देख नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास 2 ही बुक है, एक परीक्षा वाणी की सर बहुत पुरानी। सर आपसे देख के ही मैंने सर दोबारा से ना सर वो तैयारी करने का मन हुआ, तो वरना मैंने सर छोड़ ही दिया था कि यार बस ये एज भी कितनी काम होगी? ही करेंगे कुछ। सर 28 होने 28 वाली है इसमें, अगर फरवरी में। 1 साल और लगे ना, 2 भी और लगे ना, यार पीछे के 28 साल कोई नहीं याद रखेगा। आज मैं बोल रहा हूँ तुमको, अब तैयारी मत छोड़ना, किसी भी हालत तो में। तैयारी तो मैं अब तो सर नौकरी लग ही जाएगी, मुझे पक्का है कि मैं चाहे सर 1 नहीं 2 साल और लग जाए सर, कोई बात नहीं, और मैंने आपके देख के सर अब स तैयारी नहीं मैं छोड़ूँगा समझ सर, में आ गया जो ना? भी है। समझ में आ गया ना? सर जी, जी सर। हाँ, कि असल में अगर सर बच्चे को मेंटरशिप मिल जाए ना, रास्ता मिल जाए, तो उसे समझ में आ जाता है, अच्छा अच्छा यार ये गलती यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ गलती। बहुत ज़रूरी होती है यार सर मेंटरशिप। एक सर वीडियो आपकी सारी देखता हूँ जो भी है। आपने एक बात बोली थी कि अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दी ना, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ, वो बस धीरे, 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 धीरे कछुए की चाल भी चलेगा, तो उसको अपनी मंजिल मिल जाएगी, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, तो बहुत ज़रूरी। उसमें से जी सर। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे लोअर पीसीएस का बैच स्टार्ट होएगा अभी, जी। और सर बीच में जैसे कोई वैकेंसी, अभी सर इतना बड़ा पेपर तो हमें तो पता नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर ग्रेजुएशन कर रखी है? मतलब सोच हाँ जी? हाँ। ग्रेजुएशन कर रखी है ना? हाँ सर, मास्टर किया हुआ है मैंने। हाँ, हाँ, बताओ। तो सर जैसे बीच में ये आ जाती है वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड या और सीजपाल की भी दे रखी थी, और कनिष्ठ सहायक वगैरह के, तो सर इसी के साथ में कर भी सकते हैं सर ऐसा, हाँ, क्यों नहीं कर या सर सकते यार? उसके लिए अलग होता है? ना, ना, कुछ नहीं इसी से होता। कवर हो जाएगा ना सर? हाँ, बहुत सारा उसी से कवर आ जाएगा, लेकिन जो वहाँ जो सीखने का मिलेगा और जो आपका माइंड प्रौढ़ जी। होगा, जो आइडियोलॉजी आप समझोगे और पेन उठा के थोड़ा लिखना शुरू करोगे, आप सोचोगे यार अब तक हम कहाँ थे? ये सर क्या पढ़ा दिया यार, क्या सिलेबस है बे? वो बहुत ज़रूरी है। सर सर अभी तक मैंने आपकी सारी वीडियो देखा है, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके सर, उनको तो फिर वो सर पढ़ाई इतना अच्छा रखा है कि नोट्स बनाऊँगा सर खुद से अपना। हाँ, सर हाँ, अपने पास कुछ नोट्स तो है नहीं है, पर वो सर नोट्स जो आप एक-एक बोल वर्ड लिखते हैं, तो एक-एक वर्ड सारा लिख के तब नोट्स बनाऊँगा, तो उसमें सर और ज़्यादा हाँ, वो मतलब भी अच्छा है। वो लगे वो बस मैं जी। आपसे यही कहना सर चाहता हूँ, पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है? जब तक मैं जी यहाँ सर, पढ़ा रहा अब हूँ ना, तो मैं पढ़ाई मत छोड़ना बे, जी। किसी भी हालत में। नहीं, नहीं सर। सर थोड़ा गिल्टी भी, मतलब गिल्टी नहीं मानता हूँ, फिर भी थोड़ा कोई ना सर, जैसे आज भी मुझे काम जाना है शाम के टाइम सर, उसी टाइम सर वो टाइम रहेगा, उसमें ही काम, आज भी है काम अपने पास वेटर्स का। यार तो हाँ, ये ना, हाँ, ये स्थिति परिस्थिति ना हमेशा नहीं रहती। सही बात ये नहीं, नहीं पता सर, है मैं तुमको? मैं उस मैं चीज़ एक को बार ना सोचता यूपी नहीं में हूँ सर। सुनो, मैं एक बार यूपी में गाँव में गया था, शमशान घाट देखा मैंने, उसके बाहर एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई थी, पता है क्या लिखा हुआ था? ये भी गुज़र जी जाएगा, सर। ये भी गुज़र जाएगा। जी सर। तो परमानेंट ही रहता है, जो स्थिति तुम्हारे पास है, घबराओ मत। नहीं घबराना तो सर अब है ही नहीं, अब तो सर आपका साथ मिल गया, कोई ऐसा मतलब था नहीं सर, जो मतलब बड़ा भाई नहीं ऐसा कोई है, या कोई मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा समझाने वाला था नहीं सर। नहीं, तो कोई बड़े बात भाई नहीं, के मैं है ना साथ यार, सर लगा के आपको लो। देखते भी पढ़ो हैं। यार तुम, डेली देखते रहो। मुझे बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं यार। मुझे बच्चे 5 साल मिलते हैं ना, 5 साल बाद मिलते हैं मुझे पढ़ाए हुए, तो रोने लगते हैं मुझे देख के। गुरुजी, गुरुजी नर्वस हो सर जाते हैं। सर आपकी जब वीडियो देखता हूँ तो सर कभी-कभी ऐसा इमोशनल हो जाता हूँ कि सर ने ऐसी कोई ऐसी बात बोल दी कि अपने आप से हँसने लगता हूँ सर, बहुत देर तक हँसता हूँ कि सर ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो हँसता रहता हूँ बहुत देर तक सर। और सर दिन में भी मतलब ध्यान आ जाता है, रात को भी आ जाता, तो हँसने पता नहीं क्यों अपने आप से कि कुछ ऐसा बंदा मिल गया यार, जो प्लेटफ़ॉर्म सही, मतलब अब ट्रेन अपने मंजिल पहुँच ही जाएगी। हाँ, हाँ, आराम आराम से चलो, पढ़ते रहो कंटिन्यू, कभी भी हटना सर मत। पिछली मीटिंग में जुड़ नहीं पाए थे, क्योंकि वो वहीं काम कर रहे थे उस टाइम। आज अच्छा, दिन में था तो नाइट में ज़्यादा रहता है काम। अच्छा, 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 अच्छा। हेलो सर सर। इसमें नहीं हो सर, फुल लेंथ टेस्ट जैसे लगेंगे, तो हुँ। इससे सोच रहा हूँ कि सब कुछ कवर हो ही जाएगा। हाँ, उससे पर हो जाएगा, इसमें बड़े प्यार के साथ हो जाएगा, फुल एंड टेस्ट लगाओ। सर जियोग्राफी भी सर इसी में डाल दीजिए तो और बेटर है। हाँ, जियोग्राफी भी इसमें डाल सर दो, घबराओ मत। जी सर। मैंने कहा ना, ओके। अरे यार तुम कुछ भी बोलोगे ना, तुम गलत भी आंसर दोगे ना, मेरे लिए वो भी सही है। अरे ये आज नहीं तो कल क्या ऐसे ही हो जाएगा, इससे क्या है? जी सर। तुम सर गलत उसमें आंसर मैं दो, भी मेरे देख लिए वो लूँगा भी कि यार सही है। गलत हो गया। जी हकीकत सर। ये है, मैं इससे मैंने कहा मैं इससे हेलो बेहतर सर। कुछ नहीं मानता हूँ। हाँ जी, यस, यस, बोलिए, बोलिए, ठीक है, बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, हिंदी के जो चैप्टर है वर्णमाला का, उसमें के बारे में कुछ आपने इतना समझाया नहीं, कुछ बता देते थोड़ा-सा? किसके बारे में? वर्णमाला के बारे में सर?
वर्णमाला के बारे में यूट्यूब पे उठाओ और जाओ डालो वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला के ऑब्जेक्टिव सवाल, पहले ऑब्जेक्टिव सवाल देखो, ऑब्जेक्टिव सवाल देखने के बाद किसी का एक वीडियो देख लो। मैंने वर्णमाला पढ़ाया वहां, शायद पढ़ाया नहीं मैंने वर्णमाला। जी सर। सर कितने क्वेश्चन आएंगे वहां से? सर पढ़ाया है मैंने, आज ही पढ़ा वो, मैंने पढ़ाया हुआ वर्णमाला जाके देखो। कल रात को पढ़ रही थी सर, पढ़ा रखा है। सर कितने क्वेश्चन आएंगे वहां से? जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको पूरा करना है, ये नहीं देखना आपको जो काम दिया उसको पूरा करना है, बल्कि प्राप्ति मत करो। हो सकता है एक पे ना आए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए वहां से। जी सर, थैंक यू सर, इतना ही पूछना ओके सर एक क्वेश्चन और था सर। जी बोलिए। एक क्वेश्चन और था सर, अपने पास में कोई ऐसी बुक्स नहीं है सर, ये बुक्स में से कोई पढ़ना है या बस जो सर आपने दिया है कि उसी में से सब पढ़ लूं अभी के लिए? देखो, एक तो नई वाली परीक्षा वाणी खरीद लो, एक हिंदी की बुक खरीद जी। लो, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए अगर अच्छे से पढ़ लो तो तमीज से, तो घटना चक्र से नीचे कोई किताब मत लेना। ओके ओके, ये सर अलग अलग सब्जेक्ट की आती है क्या सारी? और इन्हीं को पढ़ना, कभी भी एग्जाम ऊपर जाएगा इनसे ऊपर नहीं जाएगा। सर अलग अलग सब्जेक्ट की आएगी ना सभी? हाँ, books घटना या चक्र की एक अलग अलग combined सब्जेक्ट की आती आएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की अलग अलग आएगी। है? ओके सर। ओके ठीक है। ठीक है सर। ओके हेलो सर। यस बोलिए। सर मेरे फोन से कितना टेस्ट और नोट्स डिलीट हो गए हैं सर, मैंने आपको मैसेज भी किया था। ठीक है, भेज देंगे। जी सर। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर किसी का सवाल हो तो सवाल पूछ लो बीच में से यार, कोई रह गया हो। सर विंसर ये 2025 वाली करनी है ना? विंसर 2025 वाली? हाँ 2025 वाली कर सकते हो, वो सवाल है। पढ़नी है ना पास वाले एग्जाम के? हाँ पढ़ लो, किसी ने यूट्यूब पे लेक्चर लिए होंगे उसके जाके देख लो। हाँ सर मैं करंट के लिए बोल रहा था सर, जैसे करंट के लिए बोलते रहते हैं ना बच्चे की सर, तो सर वो तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा करंट दिखाते रहते हैं सर, क्या उनसे 2-3 क्लास लेके सर उसमें तो सब एक जैसा ही पढ़ाएंगे ना? हाँ कुछ सब क्वेश्चन नोट्स अलग मिल जाएंगे तो सर वहां से उसका नोट्स तैयार कर लो, उसी को बार बार रिवीजन कर लो यार, क्या है। जी, वैसे मैं इस वहां से बार चल ना जाएगा ना सर काम। पीसीएस में, लोअर पीसीएस में मैं कम से कम 15 क्लास लेने वाला हूँ, उसमें 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ूंगा। असली करंट अफेयर क्या होता है वहां पता लगेगा तुमको। 5 किताब मैंने रख रखी है उठा के, उनको पढ़ूंगा तब जाके करंट अफेयर पढ़ूंगा, उसको बोलते हैं। और पीछे का सारा बैकग्राउंड तैयार करके, मान लो अगर कुछ भी पढ़ाने आ गया ना, अगर खेल पढ़ाए ना दुनिया के सारे खेल खत्म करके तब चला जाऊंगा, फिर तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा ये होता है यार, ये जुगाड़ होता है, ये होता है। मैं पढ़ाता हूँ फिर पूरा डिटेल से, पूरा फिर तमीज से। मैंने कहा मेरी क्लास में टाइम लगता है पूरा, फिर उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ता। सर नोट्स भी? हाँ नोट्स भी मैं खुद दे दूंगा। चलो भाई अब चलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। जी बोलिए। सर मैं ये था कि यूट्यूब में IFSR रिपोर्ट देखी ना, तो सर 2024 की रिपोर्ट आई थी, नई वाली थी वो। मैं भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा IFSR। हेलो सर प्रणाम। सर आप करंट नहीं कराओगे? करंट? हाँ करंट करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं क्लास लेने वाला हूँ करंट की। सर आप फुल लेंथ। चलो ठीक है, अब फुल एंड टेस्ट पे ध्यान देना है तुमको। 6 तारीख से पूरा का पूरा नया बैच स्टार्ट होगा। मैं पोस्टर बना के भेज दूंगा, अपने अपने स्टेटस पे लगा देना सबको। जिसको एडमिशन लेना होगा उसकी भी जिंदगी बन जाएगी, 15 दिन में सारा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा उसको। ठीक है सर बस फुल लेंथ टेस्ट लगा दीजिए आप, हाँ उसी फुल एंड टेस्ट, का देखना है। फुल एंड टेस्ट लगाओ, देखो कहाँ गलती हुई, उसको जाकर रिवीजन करो, फिर अगले दिन आओ, फिर फुल एंड टेस्ट, फिर रिवीजन करो। ठीक है सर हिंदी के टॉपिक भेज देना। हिंदी टॉपिक भेज, ठीक। ओके जाओ।